कब्जा मेरे इरादों पर, मेरे इरादों पर ले कब्जा ले कब्जा मेरी इच्छा पर, मेरे इच्छाओं पर ले कब्जा ले कब्जा मेरे इरादों पर, मेरे इरादों पर ले कब्जा ले कब्जा मेरी इच्छा पर, मेरे इच्छाओं पर ले कब्जा ले कब्जा मेरे गीतों पर, मेरे गीतों पर ले कब्जा ले कब्जा मेरे कामों पर, मेरे कामों पर ले कब्जा ले कब्जा मेरी आराधना पर, मेरी आराधना पर ले कब्जा मेरे कामों पर, मेरे कामों पर पाक लो पाक लो मिलके कहेंगे पाक लो, पाक लो पाक लो आइए सभी ऊंची आवाज में कहेंगे पाक लो, पाक पाक मेरा घर दुआ का घर हो मेरा घर दुआ का मंदिर मेरा घर दुआ का घर हो कहेंगे खुदा से तेरा घर दुआ का मंदिर मेरा घर दुआ का घर हो मेरा घर दुआ का मंदिर मेरा घर दुआ का घर हो मेरा घर दुआ का मंदिर मेरा घर खुदा का दुआ का घर हो मेरा घर खुदा का खुदा का मंदिर मेरा घर खुदा का खुदा का घर हो मेरा घर खुदा का मंदिर पाक हो पाक हो पाक हो पाक हो आइए मिलके कहेंगे पाक लो, कहेंगे खुदा से पाक हो पाक हो आइए हम सभी समय में एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे प्रभु से, ये साल का परमेश्वर हमें हमारे जुबानों पर, हमारे ख्याल पर, हमारे इरादों पर, हमारे कामों पर, हमारे परिवारों पर वो कब्जा ले। आप उठा कर कहिए ले कब्जा मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर ले कब्जा ले कब्जा मेरे जुबान पर, मेरे जुबान पर ले कब्जा ले कब्जा मेरे इरादों पर, मेरे इरादों पर ले कब्जा ले कब्जा मेरे इच्छाओं पर, मेरे इच्छाओं पर ले कब्जा मेरे आराधना पर ले कब्जा मेरे गीतों पर ले कब्जा ले कब्जा मेरे कामों पर, ले कब्जा ले कब्जा मेरी सेवाओं पर मेरे सेवाओं पर पाक
हर एक पर आप कब्जा ले पवित्र आत्मा प्रभु, हर एक को प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु, हर एक को आप चलाइए, आप हर एक को मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। ये संसार महामोया है प्रभु, ये संसार पाप से भरा हुआ संसार है, ये संसार में मृत्यु है पिता परमेश्वर, संसार में पिता प्रभु क्लेश है, संकट है, परेशानियां है, दुख है, पीड़ा है प्रभु। लेकिन हम प्रार्थना करते खुदा, इस संसार में हम रहते हुए प्रभु तुझ में कैसे जीना है प्रभु, तो हमें सिखाइए, तू हमें सिखाइए प्रभु। सारी महिमा और आदर हम आपको देते प्रभु। आगे के समय प्रभु से अपने आप को हर एक के ऊपर यीशु का लहू का हर एक पर यीशु का लहू का कब्जा हो, हर एक के परिवारों पर यीशु का लहू का कब्जा हो, हर एक के बच्चों पर, इनके परिवार के बच्चों के ऊपर यीशु का लहू का कब्जा हो, इनके माता पिताओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर यीशु का लहू का कब्जा हो। लॉर्ड हमारे संपत्ति पर यीशु का लहू का कब्जा मांगते हैं, हमारे खानों पर यीशु का लहू का कब्जा मांगते हैं, हमारे शरीर प्राण आत्मा के ऊपर यीशु का लहू का कब्जा मांगते हैं, ताकि दुष्ट हमारे पर विजय न हो, हम शैतान को कुचल सके, दुष्ट के सारे हथियारों को निष्फल कर सके, उसके सारे कामों को नष्ट कर सके। अरे को पिता प्रभु हर बीमारी से बचाए रखिए। ये नया साल प्रभु जी लॉर्ड, अब उन्नति से उन्नति को, आशीष से आशीष की ओर बढ़ने पाए। हम पिता परमेश्वर तुझ में और बढ़ता जाए, तेरे राज्य में और बढ़ता जाए, और हमें तेरे वचन का प्रकाश मिले, और तेरे वचनों का गहराई हमें मिलने पाए, ताकि हम तुझ में पिता प्रभु और मगन हो जाए। ये साथ पिता प्रभु जी हम तुझ में और मगन होना चाहते हैं। 2024 से भी बढ़कर हम मांगते खुदा 2025 हमारे एक नया उमड़ता हुआ आशीष होगा, एक बेदारी, एक रिवाइवल का मांगते हैं। आइए प्रार्थना कीजिए प्रभु से, इस साल के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में उन्नति का साल बने, ये साल आपके जीवन में एक नया कामों को करने वाला साल बनने वाला है। सभी शक्तिमान प्रभु हरे को ब्लेस करना आएगा, रे को और जो भी नहीं आया प्रभु, जो काम करते पिता उन्हें भी ब्लेस करना। हमारे कलीसिया के सारे परिवारों को प्रभु आप तेरे हाथों में देते हैं। ये पहले तारीख का प्रभु जी आशीष को प्रभु आगे की रखा, क्योंकि आप पहला तारीख को प्रभु तेरे भवन में अपने पैरों को रखा है खुदा, तेरे चरणों के पास अपने पिता प्रभु अपने समय दिया है खुदा। ये समय हमारे लिए पिता एक नया पिता परमेश्वर के लिए यादगार साल बनने का पिता, ये नया साल पिता हमारे पिता प्रभु एक बढ़ोतरी का साल बने। सभी को तो आशीष है, यीशु के नाम में मांगते हैं, सभी मिलकर कहेंगे आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए सभी प्रभु के उपस्थिति में बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर को जोरदार अपने हाथों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर ने बड़े बड़े महान उपकार हमें किया है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? अपने दाएं हाथों के साथ बताइए परमेश्वर कितने आनंदित है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें 2024 पूरा साल संभाला। हालेलुया। फिर एक बार हमें ये नया साल देखने का मुहूर्त किया है। हालेलुया। ये दिन परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु को आदर मिले, सम्मान मिले। परमेश्वर और भी हमें आशीषों में चलाएगा। ये नए साल में एक नया वायदा के साथ हमें परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। हम विशेष समय की ओर आते हैं। हमारी कलीसिया में परमेश्वर ने जितने परिवारों में पूरे साल भर में एक धन्यवाद का भेंट देना चाहते हैं, तो आप आकर अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। आपको गवाही का समय हम देते हैं। पूरे
साल भर परमेश्वर हमको रक्षा किया, सुरक्षा किया, हर वक्त हर क्षण पर हमें संभाल कर चलाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो तो ना ही ऊँघता है ना सोता है। हालेलुया। हर क्षण वो हमें रक्षा करता है। हालेलुया। हम मनुष्य हम रात में सो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नींद में भी हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। इस समय आपको देते हैं, आप आकर परमेश्वर की नाम की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह प्रभु। प्रेज़ लॉर्ड। हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर ने एक साल संभाला, 2024 से लेकर 2025 में लेके आया। परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें दुख में, तकलीफ में और बेघर भी नहीं होने दिया, और दुख में भी हमें संभाल के रखा, हमारे परिवार को संभाला, हमें अच्छा भोजन खिलाया, पहने ओढ़ने के हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने दिया। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सच में परमेश्वर के नाम को करोड़ों करोड़ धन्यवाद होना चाहिए कि परमेश्वर जो आज हम जीवित है तो केवल इसकी कृपा के लिए, कृपा के कारण। हालेलुया। इसका वचन कहता है तुम्हारे लिए सिर्फ कृपा ही काफी है। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन ये दिन देखने का हम पर अनुग्रह किया है। ऐसे कितने लोग हैं जो आज के दिन देख नहीं पाए। हालेलुया। कितने परिवारों में कितनी सारी समस्या, तकलीफों में, बीमारियों में गुजरा, कोई लोग निकलते हैं और प्रभु उसमें से हमको बचाकर खड़ा है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। और भी लोग आज आना चाहते हैं, बच्चे अपनी दवाई को शेयर करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बच्चे नाम भी नहीं करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्या आप सभी का ध्यान है यहाँ पर? हालेलुया कि हम आते प्रभु के उपस्थिति में, तो हमारा ध्यान प्रभु के और होना चाहिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि 2024 भी मेरे लिए आशीष था और 2025 मेरे लिए उससे डबल है। हालेलुया। मैं आपको दवाई देख चुका हूँ कि परमेश्वर 2024 में मेरे जीवन में क्या क्या काम किया था। हालेलुया। लेकिन 2025 मेरे लिए उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे उन्नति से उन्नति का ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सभी कहिए अपने आप से कहिए कि मैं प्रभु में हीरा हूँ। बोलिए मैं प्रभु में हीरा हूँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जी रहा हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने 2025 को मुझे लेकर आया। ये उसका अनुग्रह, उसकी कृपा और उसकी दया है। हालेलुया। हमने नए गीतों को भी हमने कहा है यहाँ पर। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह की है। हमें हमें जोरदार तालियां। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। परमेश्वर ने हमसे दवाई देने के लिए हमें मना किया है। हालेलुया। हम दवाई इसलिए देता है कि परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है। हालेलुया। और भी आ सकते हैं, अपनी दवाई को शेयर करेंगे। आज के दिन में एक धन्यवाद का भेंट हम देते हैं परमेश्वर को। हम परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरा बच्चा मेरे सम्मुख में आकर मुझसे धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे सिर्फ वही एक्सपेक्ट करता है। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। बच्चा है हमारे बीच में। कपड़ा दिलवाया और साल भर संभाल के रखा, उसके लिए भी धन्यवाद देता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक छोटी चीज में हमें पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु ने पूरा साल संभाला, चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो, और
पूरा हाल संभाला, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, प्रभु हमारे साथ है। वो सच में इमानुएल परमेश्वर है, हमारे साथ है। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। सच में उसके जैसा कोई नहीं है, न कोई है न होगा। परमेश्वर ही हमारे साथ है, क्योंकि वो हमें हर पल संभालता है। और हम चाहे दुख में गिरते भी रहेंगे, तकलीफ आती रहेगी, फिर भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो एक हिम्मत देता है, अंदर से एक ताकत देता है, बल देता है। और कोई किसी में इतना ये नहीं है कि प्रभु वैसा कर सके प्रभु के जैसा। इसके लिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि उसने ही हमें संभाला है और ताकत दिया है, रखा है और हर साल संभाला है। इस नए साल में लेके आए, पिछले साल लोग को देख नहीं पाए, पर परमेश्वर हमारा हमें जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद है। और हर जरूरतों को पूरा भी किया, प्रभु का धन्यवाद होगा। आपको पूर्व परमेश्वर महान है और उसकी कृपा सदा की है। हालेलुया। वो अपने बच्चों का ऐसे ही देखते नहीं रहता है। हालेलुया। और मांगने से पहले ही उसको पता है कि हमारी जरूरतें क्या है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। और भी दवाई दे दें। जय मसीह की। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे को अभी प्रेयर का टाइम है ना, बहुत जबरदस्त हो रहा था। मगर मेरे को है ना, मेरा अंदर से ऐसा गिराने का जैसे हो रहा था, बहुत ऐसा तो हो रहा था, मुझे पसीना पसीना। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, अच्छे से करते हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर को नाम की महिमा करते हैं। और भी जो दवा करना चाहेंगे तो आ सकते हैं मंच पे। प्रभु के नाम की महिमा हो। साल भर परमेश्वर ने हमको रक्षा किया है, सुरक्षा किया है। हालेलुया। ये समय हम भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरी भी गवाही यही है कि परमेश्वर ने हमें साल भर कराया, संभाला। जब 2024 आया था तो हर साल हम लोग एक साल आते थे, क्या बोलते हो, हम एक प्रण लेते, हम ये नहीं करेंगे, निर्णय लेते थे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऐसे मैं हर साल लेता हूँ और फिर रोक देता हूँ। क्या है, वो इंसान नीचे है, निर्णय लेते, लेकिन कभी कभी चल नहीं पा रहा है। तो इसका ऐसा कुछ लिया नहीं है, हर को बोल के हट जाता है। लेकिन एक बार सोचा है उल्टा करेंगे, इसका निर्णय लेंगे नहीं, उसको करके दिखाएंगे करके। हालेलुया। मेरी गवाही ये है कि 2024 आया था तो मैं और मेरे भाई हम लोग प्रेयर कर रहे थे। हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु कि इस साल तेरी कृपा हम पर होने दे और तेरी दया जो है वो हम पर होने दे करके। और हम पूरे साल भर हमने परमेश्वर का वचन को लेके हम लगभग हर रोज हम प्रार्थना करते थे। और मैं भी जब भी मुझे समय मिला, और मैं शायद मैं बोलूँ तो मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जगह में ऑफिस में काम करता हूँ जहाँ पे मैं मुश्किल से बहुत 1 घंटा या आधा घंटे में काम करता हूँ। बाकी मैं पूरा दिन आराम से बैठा रहता हूँ, तो मैं बहुत रिलैक्स करता हूँ मेरे ऑफिस में आराम से। इतना ही का पगार नहीं पड़ रहा है, नहीं मेहनत है। वो बोलते हैं ना, हम जब पहले मेहनत करते हैं ना उसके बाद हमको आराम मिलता है। मैंने पहले बहुत मेहनत की है, इसके अभी मैं आराम करता हूँ। तो स्मार्ट वर्क करो, बोलते हैं स्मार्ट वर्क, मेहनत करो लेकिन स्मार्ट करो। तो मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ। और जब ये 24 आया तो मैं स्टार्टिंग में जब 2 साल के बाद जब मैं फिर से वही कंपनी में लगा तो 1 साल में ऐसे ही वेस्ट किया। दोपहर में बैठ के मोबाइल में पिक्चर देखना, टाइम का विकास करना, ये सब करता था। फिर जब मैं सीरियस हुआ थोड़ा, जैसे कि आपको काफ़ी लोग को मालूम है कि शादी को मेरे 10 साल हो गए थे कि मुझे संतान नहीं था, तो हम लोग उस चीज़ को भी लेके काफ़ी सीरियस हो गए। मैं कभी इतना सीरियस नहीं था मेरी लाइफ में, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं बच्चे को लेके मेरी लाइफ में इतना सीरियस नहीं था। मेरे को बहुत से लोग बोलते थे, अरे अंदर
ये साल हो गए, ये साल हो गए, वो साल हो गए, मैं कभी सीरियस नहीं लेता था। बोला हाँ होएंगे, देखिएगा हो जाएगा। मेरी माँ भी बोलती तो मेरी माँ को यही बोलता था, अरे छोड़ना चाहने देना, क्या होता है, क्या करेंगे बच्चे देखे, मैं तेरे को देख रहा नहीं है, मेरा बच्चा मुझे क्या देखेगा करके। लेकिन हम बोलते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि मैं एक बेटा होने के नाते मुझे पता है कि मैं मेरे माँ बाप के लिए मैंने क्या किया है करके। तो वो तो मेरे के अंदर भी है एक चीज़ है कि भाई क्या सच में अगर मैं ही मेरा माँ बाप को आज देखा नहीं है, मैं ही हमको अलग रहेगा, तो क्या पापा जरूरी है कि मेरा अलग मेरे को आगे देखेगा, संभालेगा। आज मेरे माँ बाप का वक्त अच्छा था कि मेरे पिताजी का गवर्नमेंट जॉब था, आज रिटायर हो गया, पेंशन मिल रहा है, मैं प्राइवेट में काम करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा पेंशन। आज की परिस्थिति जो है ओल्ड एज की, हम सब जानते हैं कि सबका अलग क्या है। तो वो सब चीज़ था, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करता था, मैं मेरा लाइफ जी रहा था अच्छे से जी रहा था। लेकिन होता है ना, इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है, एक टाइम आता है जब उसको लगता है कि भाई हाँ अभी चेंज चाहिए लाइफ में, अभी चाहिए थोड़ा। तो मेरे दिल में जो एक चीज़ आया, मैं मेरा नहीं सोचा, मैं मेरे वाइफ के बारे में सोचा, क्योंकि एक आदमी तो चलो कैसे भी निकालता है, उसका सुनता नहीं है, अनसुना कर, लेकिन एक औरत के लिए वो मोमेंट बहुत ही तकलीफदायक होती है जब चार लोग हमको पूछते बात करते हैं। वो मेरे वो एक चीज़ था। फिर मैंने भी बोला मैंने बहुत सारा मेरे लाइफ का बहुत वेस्ट किया, तो इस बार मैं नहीं करूँगा। हमें एक बार ऐसा भी हुआ कि एक प्रेयर में ना वहाँ पे नीता पे भी प्रोफेसी हुआ, तो मैं बोला ठीक है चलो। उसके बाद उसके लाइफ में भी मैंने थोड़ा बदलाव को देखा, सब देखा, तो मैं बोला अभी मुझे भी सीरियस होना है, क्योंकि दोनों के वजह से दोनों को ज़रूरत है, सिर्फ एक के जरिए नहीं है। तो मैं भी सीरियस हुआ, मैंने मेरे लाइफ को, प्रार्थना लाइफ को मैंने सीरियस लिया। और फिर मेरे मन में मैंने एक खाना के हाँ एक वचन मुझे मिला, परमेश्वर का वचन कहता है नहीं कहा कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। प्रार्थना और उपवास में सामर्थ्य है जिसके जरिए बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने खाना के हाथ चलो, मैं काफ़ी साल से मैं प्रेयर करना मतलब उपवास करने में बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे जमता नहीं था। मुझे सवेरे नाश्ता मांगता है तो मनता ही था करके। मैं बोला मैं अपने मन को मारूंगा, अपने शरीर को मारूंगा, क्योंकि मुझे कुछ पाना है, मुझे परमेश्वर से कुछ पाना है, मुझे उसको प्रसन्न करना है। बिना उसके प्रसन्न के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने एक दिन चुना, वो दिन मैंने प्रार्थना फास्टिंग किया, ऑफिस में जाने का। मुझे होता ना, मेरा जो लोकेशन है जिधर मैं काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ काम करता हूँ, एक दिन फास्टिंग रहता है, ऊपर हमारे एक रूम है, स्टोर रूम है, वहाँ पे कोई नहीं आता। मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेरे ऑफिस में मेरे बाइबल रखा है, मैं जाता हूँ, लड़के लोग खाना खाते हैं, मैं ऊपर चले जाता हूँ, मैं अपना बाइबल पढ़ता हूँ, अपना प्रेयर करता हूँ। मैं 1 बजे जाता हूँ, मैं सीधा मेरा रूम है, हम लोग का जो रूम है वहाँ पे मैं सीधा 5 बजे आता हूँ। और मेरे साथ के लड़के लोग भी बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने आज तक मुझे एक शब्द नहीं बोला कि सूर्या तू यार तू 1 बजे जाता है, तू 5 बजे नीचे आता है, क्या है तेरा ऐसा नहीं। उन लोग उनका काम करते हैं, मैं मेरा काम करता हूँ। फिर के बीच में कई बार उनको फोन आता है, अरे इधर वो प्रॉब्लम हो गया, उधर प्रॉब्लम है, ठीक है जो मेरा काम है मैं करूँगा, दूसरे मत पूछेंगे। उस चीज़ के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसे स्थान में भी मुझे समय को दिया कि मैं बाइबल पढ़ सकूँ, प्रेयर कर सकूँ, जिसके लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। मैं डेली उसके बाद से फिर मैं क्या करने लगा, मैं डेली उस स्थान पे जाने लग गया। मैं डेली जाके हम लोग ने भी कुछ रूल्स बनाए काम के लड़के लोग ने कि तू इतना टाइम कर, मैं तेरे जगह पे मैं करूँगा। मैं रोज़ जाता हूँ 3 साढ़े 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे जाता हूँ, मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ता हूँ, मुझसे जितना देर होता है मैं उतना बाइबल पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ। और परमेश्वर का अनुग्रह के एक जन ने भी, एक लड़के ने भी कभी मेरे को ये नहीं बोला कि भाई तू उधर जा रहा है, तू क्यों पढ़ रहा है, क्या है, सबको पता है। मेरे साथ में काम में लड़के थे, सबको पता है कि मैं वहाँ पे ऐसे भी कहा करता हूँ। ये बताए मेरे लिए एक बड़ी बात है कि परमेश्वर ने मेरे को स्थान दिया एक ऐसे जगह पे भी काम के अंदर प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना किसको नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें लकी हो कि मुझे मिला है। ये अभी भी इससे पहले भी मैं एक जगह काम करता था, उधर भी मेरे साथ यही था कि मेरे को हमेशा परमेश्वर ने उसकी दया मेरे पे रखी है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब परमेश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है, लेकिन मैं
अपनी तरफ से शायद 100% नहीं दे पा रहा परमेश्वर को। मेरा 2024 भी वही स्थिति से हुआ, काफ़ी मैं स्ट्रगल किया, अपने आप से मैं लड़ा, मेरा अपनी लाइफ के लिए लड़ा मैं। तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि फिर उसने मुझे पकड़ा, वो एक सहारा दिया मुझे। वचन का वो वचन है जैसे हम वर्शिप में तो दानियल में बोला कि परमेश्वर ने 99 भेड़ को साइड में रखा, एक भेड़ के पीछे गया। मैं अपने आप को हमेशा वही कहता, मेरे प्रार्थना में परमेश्वर मैं वो भेड़ हूँ जो हमेशा भटक जाता है, लेकिन तू कभी मुझे छोड़ा नहीं है, तूने हमेशा मुझे ढूंढा है। मैं हमेशा भटका, तू हमेशा मुझे ढूंढ के लेके आया, तू मुझे हमेशा तूने मुझे आवाज़ दी है। मैं हमेशा भटका हूँ, मैं स्थिर चलते रह नहीं पाता हूँ, थोड़ा दिन चला कहीं ना कहीं भटक गया, क्योंकि हम ऐसा माहौल में रहते हैं ना, हमारे जीवन में काम का टेंशन, घर का टेंशन, परिवार का टेंशन, हर एक चीज़ में हम लोग फंस जाते हैं। क्योंकि मैं जब इधर भी जाता हूँ ना काम पे, तो मैं लोगों पे ऑब्जर्व करता हूँ। आज के टाइम में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया लोगों पे। एक आदमी को मैंने बहुत से लोग को देखे, अकेला था, घर के टेंशन के मान में इतना आज व्यस्त हो गया ना कि अकेला खड़े ना बड़बड़ता है। कितने लोग ने देखा है कभी ट्रेन में यहाँ पे सफर करते हुए, मैंने देखा है मेरे आपके सामने कितने लोगों को मैंने देखा है, बस ऐसे खड़े रहेंगे, अकेला बड़बड़ते जाएंगे, बड़बड़ते जाएंगे, प्लेटफॉर्म में बैठ के बड़बड़ते जाएंगे, ट्रेन में, क्योंकि वो अपने आज के जो समय में ना वो उस रीति से मतलब अपने जीवन में तो परिवार में ये सब टेंशन है। लेकिन मैं धन्यवाद देता परमेश्वर को कि मेरे लाइफ में वैसा नहीं है। प्रभु ने हमको उस चीज़ से निकलने के लिए दो चीज़ दिया है, एक वचन, दूसरा प्रार्थना, तीसरा कलीसिया। ये चीज़ है जो हमको ना बांध के रखती है, हमको ना भटकने देती नहीं है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और हर एक दवाई ये है कि जैसे मैंने बोला कि हम प्रार्थना कर रहे थे, तो हम बच्चे के लिए लगातार हम प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने हमने जब 2024 आया तो हम साथ में ये प्रार्थना की, प्रभु जी हमें इस बार आपके ओर से कुछ गिफ्ट चाहिए, 2024 हमारे में ब्लेसिंग होगा करके। अरे हमने ये प्रार्थना किया, उसी प्रार्थना को लेकर हम प्रार्थना करते थे, हम दोनों रोज प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग दोनों रोज अपने घर पे बैठे एक दूसरे साथ में आके प्रार्थना करते थे। उसी रीति से परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जुलाई में हम लोग, अगस्त में हमको जब हम लोग प्रेयर कर रहे थे तो हम लोग उस जगह ट्रीटमेंट दिलाए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने हम लोग को बोला ऐसे ये है रिक्वायर्ड, हम लोग सब किया, और एक महीने के बाद हमको रिजल्ट मिला। इसके मैं परमेश्वर को धन्यवाद। तो रिजल्ट जब मिला तो थोड़ा टेंशन भी था, हम लोग कहते टेंशन था, बोले क्या है क्या नहीं करके, क्योंकि इससे पहले बहुत चीज़ें बहुत पैसा आ रहा है, होने का हर जगह से कोशिश करें, लेकिन जब हुआ ना तो कभी कभी मुझसे सोचते नहीं कर जैसे मुझे क्या आलस प्लीज करना, ये नहीं, मैं शांत था। जब मालूम पड़ा मैं एकदम रिलैक्स था, मेरे मन में परमेश्वर को धन्यवाद। हर एक चीज़ में, हर एक टाइम में मैंने सिर्फ अपने जीवन में मैंने ये जाना कि प्रथम परमेश्वर को रखो। अगर तुम उसको अपने जीवन में आगे रखोगे तो हर एक वो चीज़ को तुम्हारी लाइफ में करेगा, और मैं वही किया। मैं काफ़ी, हम लोग एक टाइम पे ऐसा भी हो गया था, स्टार्टिंग के 6 महीने हम लोग जब चल रहे थे ना, एक टाइम में ना मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं बोला प्रभु मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना दुआ कर रहा हूँ, अपाशी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में क्यों मेरी कमी है? क्योंकि मैं एक कलीसिया से जाता था जहाँ पे मैं सगरे जाता था, तो वहाँ पे मैं लोगों की गवाही सुनता था, हमें शौक होता था, ये क्या गवाही दे रहे हैं लोग बोलते हैं यार मैं प्रार्थना का पानी पिया, मेरा जीवन में ये हो गया वो हो गया। एक गवाही तो मेरे बहुत अच्छी था, एक सिस्टर ने ऐसा गवाही दी थी कि मेरे घर में बिल्ली था, तो बिल्ली का से पानी आ रहा था, तो वो जो पेड़ वाटर था ना, मेरे बिल्ली पे चढ़ के उसका पानी बंद हो गया करके, मेरे बेटे शाम हो गया, नहीं बोला बिल्ली का पानी बंद हो गया भाई, ये बोलता है ये पानी पीने से भला नहीं करता, वो सबका एक विश्वास है, तो उसके लिए मैं ये नहीं करता, सबका विश्वास है, पानी से चमत्कार होता मानता है, तेल से होता, वो हमारा विश्वास है, पता नहीं विश्वास के बिना कार्य अधूरा ही करते हैं। तो मैं फिर सोचा मैं प्रेयर में बेटा बहुत दुखी हो रहा थी, मैं बहुत इतना दुखी हो गया था ना, फिर मेरा वो समझ गया था मैं क्या कर रहा हूँ करके, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया मेरा लाइफ से। फिर प्रभु प्रार्थना कर रहा हूँ, आत्मिक जीवन चलिए चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या ही करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर परमेश्वर बोला क्या है भाई मेरा डिसीजन कर दो, मेरे जीवन में आपको उठार दे, तो मुझे भी कुछ ऐसा कर, फिर मेरे जीवन को जो बदल, फिर मैंने एक ही प्रार्थना किया कि प्रभु अगर तू मुझे इस वर्ष संतान दे,
तो मैं जिंदगी भर में तेरे को पकड़ के देखूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे बोलते नहीं अन्ना ने प्रार्थना करा, अन्ना ने प्रार्थना करा कि तू मुझे एक पुत्र दे जो मैं तुझे दूंगी। मैंने भी वही किया, मैंने भी प्रार्थना किया, अगर परमेश्वर मुझे एक संतान दे, अगर तू मुझे एक संतान देता है तो मैं तेरा। जैसे कि याकूब, हम देखते हैं वचन, जैसे कि याकूब ने परमेश्वर के पैर को पकड़ा, वचन कहता है उसने मूल्य युद्ध किया याकूब ने, और उसने उसके पैर को पकड़ा करके मैं बोला अगर प्रभु तू मुझे अगर एक संतान देना, जैसे याकूब ने तेरे पैर को पकड़ा वैसे मेरे तेरे पैर को पकड़ मैं जिंदगी करूंगा, और मेरे जीवन को तू बदल। बोले मेरे को ऐसी नहीं करना, मेरे को गवाही का जीवन बना मेरे। मैं चाहता मेरे लाइफ में मेरा वाइफ का जीवन का ऐसा गवाही के बना कि मेरे को पता है कि बहुत से व्यक्ति लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिसको संतान नहीं है। मैंने मेरे आँख से देखा है, मैंने मेरे लाइफ में मेरे आँख से देखा। मैं प्रेयर मीटिंग में जाता हूँ, जब पास्टर बोला था ना जिसको संतान नहीं आ गया, मैं हैरान हो गया इतने लोगों को देख के। मैंने पास्टर से भी शेयर किया था कि पास्टर मैंने देखा कि इतने लोगों को संतान नहीं है, इतने कपल्स लोगों को संतान नहीं है। मैं खुद शौक हो गया कि इतनी कैसे करके। तो जब मैंने वो देखा तो मैं बोला प्रभु मुझे ना जो निराश हो गए ना व्यक्ति, उनके लिए मुझे गवाही बनना है। अगर तू मुझे देगा तो मैं लोगों के लिए मैं गवाही में खड़ा करके मैं तेरे नाम के लिए गवाही दूंगा कि प्रभु ने मुझे जब दे सकता है तो तुम क्यों हार मान रहे हो। तुम भी खड़े रहो, तुम भी गवाही मांगो, तुम भी प्रार्थना करो, हार मत मानो करके मैंने ये प्रार्थना की परमेश्वर मेरे लाइफ को ना तो गवाही का जीवन बनाता है। और परमेश्वर ने सच में मेरे लाइफ पे गवाही का जीवन बनाया, हम लोग दोनों का जीवन के गवाही का। मैं आज ये बोलते कि मेरे खाली हम दोनों का जीवन को गवाही नहीं बनाए, बल्कि मेरे आने वाले संतान का भी जीवन गवाही बनाए, क्योंकि वो कल खड़े रह के गवाही देगा कि मेरे माँ बाप को इतने साल तक संतान नहीं था, जब उन्होंने परमेश्वर सामने घुटना टेका तब मैं हुआ करके। मेरे साथ साथ पुत्र वो जन्म में आया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को ऑलरेडी गवाही का जीवन बनाया। हालेलुया, धन्यवाद। ज़्यादा टाइम हो गया ना, सॉरी। तो ये मेरे गवाही की आने वाले साल में परमेश्वर ने 2024 में जीवन में बहुत कार्य किया। आने वाले सालों में 2025 में परमेश्वर इससे भी बढ़कर करेगा हर एक चीज़ में, हर एक जैसे कि अभी अभी थोड़ा है लाइफ में प्रॉब्लम्स, वो भी सब सॉल्व कर देंगे परमेश्वर, सब ठीक हो जाएगा। जैसे सब हो जाएगा वैसे जैसे हम यहाँ पे आएंगे लेके गवाही देंगे आएंगे सपने। तो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए प्रार्थना किया, हम लोग के लिए प्रार्थना किया। इंटरसेक्शन हमारी प्रेयर मीटिंग होती थी यहाँ पे, पास्टर ने प्रार्थना किया, इंटरसेक्शन में हमारे ग्रुप ने प्रार्थना किया। हमेशा मुझे बोलते थे ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको हमेशा बोलते थे, हिमा की मम्मी हो गया, सिस्टर्स हो गए, सब लोग हो गया, हमेशा मेरे को बोलता था ब्रदर हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे करते हैं। आप सभी के प्रार्थना के लिए धन्यवाद। अभी भी ऐसे और भी प्रार्थना करिए। अप्रैल तक हमको डेट मिला, तब तक अच्छे से प्रार्थना करिए। अप्रैल की भी करिए, अप्रैल के बाद भी करिए, कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। मेरी छोटी सी गवाही है, मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया, जोरदार तालियां परमेश्वर के नाम पे। हालेलुया, परमेश्वर बना और संतान से बना हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है, असंभव को भी संभव बना सकता है। हालेलुया। हालेलुया, सबको जय मसीह, धन्यवाद। प्रभु सच में शांति का परमेश्वर, शांति का। मुझे सब बहुत भड़काया, टेंशन धराया, वकील परमेश्वर हमें शांति दिया, कहा कि तुम शांति से रहो, कौन चीज से घबराएगी। मैं ना सोचल रही है, तवन प्रभु जी पूरा कर दे। खुशी का दिन है प्रभु जी, ऐसा सबके बच्चा दे, सबके बाल बच्चा रहा बढ़ा और सबका ऐसा पूरा करना। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद करके परमेश्वर को। हालेलुया, ये आपको गवाही देने के लिए जो समय दिया जाता है ना, सच में परमेश्वर के जो बलि वेदी के ऊपर आप आकर प्रभु को हम दंडवत करके हम फिर हमको महिमा करके
तमाम स्वर्गदूत लोग खुश होते, जय जयकार की ललकार होती है वहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा करे। और ये हमारे कलीसिया में जो दवाई देना चाहते हैं तो आ सकते हैं। किसके पास दवाई है? समय हो रहा है, आप लोग आकर अपना दवाई शेयर कर सकते हैं। दे सकते हैं। आज पहला दिन है, महिमा करो परमेश्वर का। कोई है बच्चे में आंटी हो गए? हालेलुया। और कोई दवाई लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। दवाई क्यों दवाई? परमेश्वर ने 2024 ही नहीं, जब हम माँ के गर्भ में रखे थे तब से लेकर अभी तक संभाला है। हालेलुया, इतने साल संभाला है। हालेलुया, वो पहले से ही अपने लिए सब कुछ प्रबंध करके रखता है। हालेलुया। और ये 2025 का जो नया साल जो देखने के लिए परमेश्वर अनुग्रह किया है। हालेलुया, सबकी दवाई हो गई है। मैं समझता हूँ कि कलीसिया में सभी लोग अपनी दवाई को दिया है। प्रभु को धन्यवाद। आइए, हम समय हो रही है, हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने सिर को झुकाएंगे। इस वक्त अपनी सारी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे 2 मिनट के लिए। अपनी दाई हाथ को ऊपर उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। अपने मुख से दिया हुआ एक धन्यवाद का भेंट जो परमेश्वर को भाता है, वो सुगंध द्रव्य के समान उसके नजरों में जाता है। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्य प्रभु किया भला। धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्य प्रभु किया भला। उसके बेशुमार गानों को गिन गिन के गाऊंगा, उसके बेशुमार गानों को गिन गिन के गाऊंगा। धन्यवाद पिता, धन्य तू ही है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद की वेदी बनाए, धन्य प्रभु किया भला। धन्यवाद की वेदी बनाए,
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम अपने आप को आपके सम्मुख में लाते हैं पिता परमेश्वर। आपने इतने साल संभाला है प्रभु। ये 2025 सच में हमारे लिए एक अनुग्रह का दिन है प्रभु, जो अनुग्रह के समय में हमें चला रहे प्रभु। आपको लाखों करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने पूरे साल भर संभाल कर हमें नया साल में प्रवेश कराया प्रभु। ये नया दिन आपके लिए हम समर्पण करते हैं राजा। आज का ये सुंदर सभा को जो आपने पहले से तैयार किया है प्रभु, आज की शाम की सभा में परमेश्वर आप स्वयं हमारे मध्य में उतर आइए परमेश्वर। हर एक हृदय से आप बातें करिए परमेश्वर। हर एक के जीवन में परमेश्वर जो अब तक जो ब्लेसिंग को देखा नहीं है परमेश्वर, वो ब्लेसिंग को आप रिलीज करिए राजा इस शाम में प्रभु। हर एक जबान परमेश्वर आपको अंगीकार करे प्रभु। हर एक के जबान में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए प्रभु। पिता परमेश्वर जो सूखी हड्डियों में भी परमेश्वर आप जान को लाता है प्रभु। जहाँ जहाँ किस क्षेत्र में प्रभु जहाँ पर हमारी जीवन सूख चुका है प्रभु, जहाँ पर निर्जल हो चुका है परमेश्वर, वहाँ पे जल को बरसाइए प्रभु। निर्जल और मरुभूमि मरुगल होकर प्रफुल्लित होने दे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते राजा, जो ब्लेसिंग को हमने देखा नहीं है परमेश्वर, आप वो मर्तबा ब्लेसिंग को रिलीज करिए राजा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बड़े से बड़े अद्भुत कार्य में आप चलाने वाले प्रभु। ये 2025 हमारे लिए एक अच्छा वायदा का दिन है प्रभु जी, वायदा का साल है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, सारा महिमा आपको देते प्रभु। आपने इस कलीसिया को लिए जो अच्छा पासबान को आपने हमें लिए दिया है प्रभु, उस पासबान के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। अजय ब्रदर, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए धन्यवाद करते हैं जो इतना अच्छा हमें लीड करने के लिए चला रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, इतने अच्छे सब कलीसिया आपने हमारे लिए दिया है प्रभु। पिता परमेश्वर इतने साल आप चला रहे हो प्रभु जी। आने वाले तमाम कलीसिया के सुंदर परिवार को आपने हमें दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। आगे के समय को भी आपके हाथों में देते प्रभु। आप हमसे बातें करिए राजा, हम आपके लिए आए प्रभु जी। आप हमसे मुख होकर बातें करिए परमेश्वर। हम अपने आत्मिक हृदय को हम आपके लिए खोलते प्रभु, आत्मिक आंखों को आपके लिए खोलते परमेश्वर, आत्मिक आंखों कानों को हम आपके लिए खोलते परमेश्वर। आप हमसे बातें करिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान स्तुति आपको देते प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता। सभी लोग कहेंगे आमीन। जोरदार तालियां परमेश्वर को। आइए इस वक्त हमारे पासबान को मंच पे बुलाएंगे प्रभु, पर कई प्रार्थना उनके द्वारा हमें लीड करेंगे। हालेलुया। आइए जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। क्या प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? तो अपने पड़ोसी को भी प्रेज द लॉर्ड बोलिए, जय मसीह बोलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। मैम आखिरकार हम सब पहुंच गए 2025 में, पहुंच गए। कितने लोग नहीं पहुंचे? दिखला जाने बीच में साउंड इको। हालेलुया। कितने लोग अभी भी 2024 में है? सभी पहुंच गए 2025 में? कितने लोग पहुंच गए 2025 में? हाथ दिखाए। ये तो अभी भी पुरानी ख्यालात में, छोड़ दो सब पुराना, अभी नया ना, सब कुछ अभी नया होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर नया का परमेश्वर है। उसकी दया रोज नई होती है, उसकी करुणा रोज नई होती है, उसकी कृपा रोज क्या होती है? नहीं होती है। आमीन। हालेलुया। और आप सभी लोगों को भी नए वर्ष की हार्दिक बधाई। इस जीटीएम फैमिली की तरफ से आपको, इस चर्च की तरफ से आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक नहीं शुभकामनाएं। हार्दिक रहा घर में। थैंक यू जीसस। मैं तो आशा करते हैं कि 2025 आप सभी लोगों के लिए क्या होगा?
बहुत ही आशीष में होगा। बहुतायत की आशीष आप देखोगे इस वर्ष बहुतायत की आशीष को देखेंगे। हमें कितने लोग विश्वास करते तो बोले आमेन आमेन। चलिए मेरे प्यारों, ज्यादा समय ना गवाते में, क्योंकि ऑलरेडी कितना बज रहा है? 7 बज गया। हाँ, आपने बहुत ज्यादा ले लिया टाइम। अच्छा, हाँ चलेगा, चलो जाने दो। साल में एक ही बार गवाही देता हूँ तो पूरा कोटा ले लिया उसने। चलिए अच्छा है, मैं भी थोड़ा आज मूड में हूँ कि जाने दो, गवाही देने दो लोगों को। मैं भी थोड़ा अपना प्रचार को काम कर दूंगा। आमीन। खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। हम बेहद खुश हैं परमेश्वर कि आपने हमें नया वर्ष आपने दिखाया। पूरा 1 वर्ष परमेश्वर आपने हमें चलाया और शैतान ने हमें मार नहीं पाया। आखिरकार हम उसे हराकर 2025 में हम प्रवेश करने पाए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं और विश्वास भी है, भरोसा भी है कि 2025 भी हमारे लिए आशीष में होगा और आप हमारे साथ में रहकर हमारी सहायता और मदद करेंगे। पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर से, आमेन आमेन। मेरे प्यारों, नए वर्ष की ऑलरेडी मैंने वचन आप लोगों को शेयर कर दिया पूरा 1 महीना। ये चर्च से परमेश्वर उम्मीद रखता है कि इस साल एक सच्चे आराधक हम क्या करें, बनकर दिखाए परमेश्वर को। वो ऑलरेडी मैंने टीचिंग उसका ऑलरेडी पूरा महीने भर दे दिया है, पर आज मैं कुछ उत्साहित करने के लिए, कुछ आप लोगों को एनकरेज करने के लिए एक छोटा से वचन को लेकर आया हूँ मैं। लेकिन उस वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। आपको कितने लोग कहानी सुनेंगे? एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। मेरे प्यारों, है ना, एक व्यक्ति था, है ना, किसी जगह पर एक व्यक्ति था। आमीन। और एक दिन वो व्यक्ति जब रास्ते पर जा रहा था, सुन रहे कलीसिया? ऑलरेडी हम वचन शुरू कर दिए। एक व्यक्ति था जो रास्ते पर जा रहा था और जब जाते हुए जा रहा था तो वो एक होटल के पास से गुजरता है। ध्यान से सुनो, ये स्टोरी पर ही पूरा वचन है, ये स्टोरी पर ही पूरा वचन है, इसलिए स्टोरी को ध्यान से सुनना और आंसर भी देते रहना मैं जो पूछूंगा। तो एक आदमी था, एक व्यक्ति था जो किसी रोड के से गुजर रहा था और रोड से गुजरते हुए अचानक उसे एक होटल के पास से गुजरा, एक होटल के पास। और होटल के पास जब गुजरा तो होटल के बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ देखा उसने, बोर्ड लगा हुआ देखा, बोर्ड, और बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जब ये आदमी होटल के पास से गुजरा तो देखता है कि होटल के बाहर एक बोर्ड है, बोर्ड पे कुछ तो लिखा हुआ है। चलेगा वॉइस का। मैं थैंक यू जी। चलेगा, हम इसके काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हमें स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा पावर का थोड़ा से। तो कलीसिया ऑलरेडी हमारा खर्चा भी है, 10-15 हज़ार और खर्चा है हमारे ऊपर। तो आपका दिल जब तक देने का इच्छा है देते रहिएगा ताकि हम सारी जरूरत को क्या कर सके, पूरा कर सके। मेरे प्यारो, है ना, जब ये व्यक्ति होटल के पास से गुजरा, होटल के बाजू में एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा था। और जब ये व्यक्ति वो बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ पढ़ा तो क्या लिखा था पता? उस बोर्ड के ऊपर, उस बोर्ड के ऊपर लिखा था वाईफाई फ्री है। क्या फ्री है? वाईफाई फ्री है। यानी वाईफाई का मतलब क्या? इंटरनेट क्या है? फ्री है। इस होटल के अंदर इंटरनेट क्या है? फ्री है। और ये व्यक्ति बहुत खुश हो गया क्योंकि उसका मोबाइल के अंदर इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। तो जब वो होटल के पास से गुजरा तो खुश हो गया कि चलो यहाँ पर होटल में फ्री में मुझे इंटरनेट मिलेगा चलाने के लिए, फ्री में वाईफाई मैं यूज कर सकता हूँ, फ्री में यूज कर सकता हूँ मैं इंटरनेट। और वो होटल के अंदर घुस गया और होटल के अंदर घुसने के बाद में वेटर से मिलता है और वेटर को बोलता है, वेटर जी, है ना, होटल के बाहर आप लोग ने बोर्ड लगाया है और बोर्ड पे आप लोग ने लिखा है कि वाईफाई क्या है? फ्री है। वाईफाई क्या है? फ्री है। आप मुझे इंटरनेट जो फ्री है इसका पासवर्ड बताइए। वेटर जी, मुझे पासवर्ड दीजिएगा ताकि मैं क्या कर सकूं, इस इंटरनेट को यूज कर सकूं। तो पता है
वो वेटर ने वाईफाई का पासवर्ड है ना क्या बोला, क्योंकि ये व्यक्ति क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। और पासवर्ड को उसने क्या बोला, क्या पासवर्ड दिया उसने, ऑर्डर फर्स्ट। क्या बोला उसने, ऑर्डर फर्स्ट। सुन रहे कलीसिया, जो सुन रहे कहे हालेलुया। कितने लोग ने स्टोरी सुना है, कितने लोग ने सुना है, आमेन। कहाँ से सुना है तुम लोग ने, कहाँ से सुन लिया तुम लोग? मैंने तो प्रचार ही नहीं किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रचार नहीं सुनना लेगा मेरा, सिर्फ स्टोरी सुना है। तो ये व्यक्ति जब होटल के बाहर गया तो होटल के बाहर लिखा था वाईफाई फ्री है, और होटल के अंदर गया और होटल को अंदर जाकर वेटर जी को बोलता है, वेटर जी मुझे क्या दो, वाईफाई चलाना है, इंटरनेट चलाना है, इसका पासवर्ड बताओ। तो वेटर क्या बोलता है, ऑर्डर फर्स्ट। बोलिए ऑर्डर फर्स्ट। ऑर्डर फर्स्ट मतलब ऑर्डर पहले। बोलिए ऑर्डर पहले। क्या पहले, ऑर्डर पहले। तो ये जो आदमी है इसको इंटरनेट चलाना था, इंटरनेट। तो इसको लगा ये वेटर को मैंने पासवर्ड बोला देने के लिए, ये वेटर पासवर्ड देने के बजाय बोलता है ऑर्डर पहले, यानी पहले ऑर्डर दीजिएगा, खाना पीना नाश्ता विस्ता। तो ये आदमी को लगा कि शायद ऑर्डर देना पड़ेगा, फ्री पासवर्ड मिलेगा, फ्री इंटरनेट मिलेगा। तो इसको लगा, इसने क्या किया, छोटा मोटा ऑर्डर कर दिया। क्या छोटा मोटा ऑर्डर किया उसने, सबसे सस्ता क्या होता है होटल में, चाय। और चाय को बोला चलो वेटर जी चाय लेकर आओ, और वेटर गया चाय लेकर आया, और चाय लेकर आया, और ये आदमी ने चाय का सिसकिया लिया, चाय पी लिया, और पीने के बाद में अब बोलता है वेटर जी अब मुझे क्या दो, अब पासवर्ड बताओ। तो वेटर बोलता है, अभी क्या बोलता है, पासवर्ड का क्या बोलता है, ऑर्डर फर्स्ट। क्या बोलता है, ऑर्डर पहले, पहले ऑर्डर दीजिए, पहले ऑर्डर फर्स्ट। तो ये आदमी को लगा मैंने चाय मंगाया, लगता है सस्ता ही मंगा लिया, कुछ थोड़ा से सस्ता मंगा लिया, लगता है थोड़ा कुछ और बड़ा ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसको क्या लगा, बड़ा ऑर्डर। तो इसने सोचा चलो कुछ नाश्ते में कुछ मंगा लेता हूँ, पोहा वगैरह मंगा लेता हूँ, या उगरानी मंगा लेता हूँ थोड़ा से। हालेलुया। उगरानी मंगाया उसने, वेटर को बोला जाओ मेरे लिए उगरानी लेकर आओ। उगरानी बोलते हैं ना, हाँ उगरानी लेकर आओ। वगरानी क्या उगरानी है, हाँ भी बोलते हैं तुम लोग, ऑनलाइन पे जाएगा मेरा सब नाम बदना पड़ेगा। क्या है, बगरानी, नया साल है तुमको हंसा रहा हूँ, ठीक है। मेरी रानी को बोलता हूँ बगरानी, ठीक है। उगरानी बगरानी जो भी है, ये बोलता है कि चलो मुझे लगता है कि चाय सस्ता हो गया, कुछ बड़ा मंगाना पड़ेगा नाश्ता में। तो बोलता है वेटर जी जाओ मेरे लिए वगरानी लेकर आओ, और वो वगरानी लेकर आता है और ये खाता है। और खाने के बाद में अब वापस वेटर को पूछता है वेटर जी मुझे इंटरनेट चलाना है, इंटरनेट का पासवर्ड दीजिए, वाईफाई का पासवर्ड दीजिएगा। तो अभी वेटर वापस से क्या बोलता है, वेटर क्या बोलता है, ऑर्डर फर्स्ट। वापस से ऑर्डर फर्स्ट, पहले ऑर्डर दीजिए, पहले ऑर्डर। फिर इसको लगता है, आदमी को लगता है यार मैंने चाय मंगा लिया, लगता है सस्ता मंगा लिया थोड़ा से, फिर नाश्ता भी मंगा लिया, लगता है बड़ा कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा तभी जाकर इसका पासवर्ड मिलेगा। तो इस आदमी ने क्या किया, नाश्ता के बगैर अब क्या किया, नाश्ता के बाद में क्या मंगाया, बड़ा ऑर्डर किया। और सबसे बड़ा क्या ऑर्डर किया उसने, खाना ही मंगा लिया, डिनर मंगा लिया। कि अब वेटर जी जाइए मेरे लिए क्या लेकर आइए, डिनर लेकर आए। और वेटर ने डिनर लेकर आया, इसने मस्त खा पी लिया, और बिल भी वेटर ने बाद में लेकर आया, और बिल भी इसने क्या कर दिया, इस आदमी ने क्या कर दिया, बिल भी भर दिया। अब चाय भी पी लिया, वगरानी भी खा लिया है, खाना भी खा लिया। अब इस आदमी को लगा अब ये वेटर मुझे क्या देगा, पासवर्ड देगा। अब वापस से पूछता है वेटर जी अब तो पासवर्ड दे दीजिएगा इंटरनेट चलाने के लिए पासवर्ड। तो वापस वेटर क्या बोलता है, पासवर्ड के बजाय क्या बोलता है, ऑर्डर। वापस से बोलता है ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर है ना। आप गए होटल में गए तो आते हैं ना, सर क्या ऑर्डर लेने का है, क्या ऑर्डर, हाँ तो वो ऑर्डर। तो वापस से ये वेटर बोलता है ऑर्डर फर्स्ट। फिर आदमी इतना गुस्सा हो जाता है, बोलता है
यार मैं जब से इंटरनेट चलाने के लिए पासवर्ड मांग रहा हूं और ये बोलता ऑर्डर दो पहले, ऑर्डर दो पहले। और मैंने नाश्ता भी मंगा लिया, है ना, चाय मंगा लिया, नाश्ता मंगा लिया, खाना मंगा लिया, बिल भी पे कर लिया, फिर भी ये मेरे को बोलता है और ऑर्डर दो, और ऑर्डर। तो ये गुस्सा हो जाता है आदमी, और जब गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है, अब बोलता है कि मैनेजर को बुलाओ, तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर जी कहाँ है, मुझे उससे बात करना है। इतना आग बबूला होता है, गुस्सा होता है और मैनेजर को बुलाता है, मैनेजर कहाँ है, मैनेजर आइए। और फिर मैनेजर क्या करता है, दौड़ते हुए आता है इस आदमी के पास में, और मैनेजर उस आदमी के पास में पूछता है कि क्या हुआ सर, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं आप। तो ये आदमी क्या बोलता है, ये कैसा होटल है तुम्हारा, बाहर तुम लोगों ने लिखा है कि फ्री में इंटरनेट चला सकते हो। अब मैं अंदर आया और अंदर में आया फ्री में लेने के लिए इंटरनेट, तो तुम्हारा वेटर बोलता है ऑर्डर पहले, और मेरा ऑर्डर चाय भी कर दिया, फिर वापस से इसको मैंने बोला पासवर्ड दो तो नहीं दिया, और बोलता ऑर्डर पहलो, तो मैंने नाश्ता मंगा लिया, अब खाना भी मंगा लिया, बिल भी पे कर लिया, फिर भी बोलता ऑर्डर फर्स्ट। कौन मुझे वाईफाई का पासवर्ड देगा, कौन मुझे इंटरनेट का पासवर्ड देगा। हालेलुया। क्या तुम बता सकते हो मैनेजर, और ये वाईफाई का पासवर्ड क्या है, तुम बताओ क्या है इस इंटरनेट का पासवर्ड। तो मैनेजर को पूछता है तुम बताओ क्या है पासवर्ड, तो मैनेजर क्या बोलता है, मैनेजर भी क्या बोलता है, सर ऑर्डर फर्स्ट, पहले ऑर्डर। ये जब ये सुनता है, उसके भी मुंह से सुनता है ऑर्डर फर्स्ट, ये एकदम गुस्सा हो जाता है, इसकी है ना गुस्से का पारा ना बहुत गर्म हो जाता है। अब बोलता है, चिल्लाने लगता है, कैसे होटल है, बंद करो, बाहर ऐसे लिखते हो और देते नहीं हो पासवर्ड, और ऑर्डर पे ऑर्डर करवाते रहते हो, चाय मंगा लेते हो, खाना मंगा लेते हो, फिर भी पासवर्ड नहीं देते हो, बंद करो होटल। और फिर बाद में वापस से बताया, मैनेजर साहब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अब वापस से बता दो, आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि क्या है वाईफाई का पासवर्ड, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। तो मैनेजर वापस से आखिरी बार क्या बोलता है, क्या बोला वापस से, सर ऑर्डर पहले, ऑर्डर फर्स्ट। अब इसका गुस्सा इतना ना गुस्सा हो जाता है, फिर मैनेजर बोलता है, सर आप जो इंटरनेट चलाने के लिए पासवर्ड मांग रहे हैं, उस इंटरनेट का पासवर्ड ही है ऑर्डर फर्स्ट। पासवर्ड क्या है, ऑर्डर पहले। ये है हमारे इंटरनेट चलाने का पासवर्ड, ऑर्डर पहले। बोलो ऑर्डर पहले, बाजू को बोलो ऑर्डर पहले, बोलो ऑर्डर पहले, पहले ऑर्डर। हाँ, ये है इंटरनेट का क्या पासवर्ड। फिर ये अपना माथे पर हाथ रखकर है ना चिंतित हो जाता आदमी, बोलता है मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि इसका पासवर्ड ही ऑर्डर फर्स्ट है। बेफिजूल का मैंने चाय मंगा लिया, बेफिजूल का मैंने नाश्ता मंगा लिया, बेफिजूल का खाना मंगा लिया, और बिल भी भर दिया, और मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया। और फिर वो अपने माथे पर हाथ रखकर पछता रहा है, बोलता है कि मैं अब तक आनंद लेता था इस इंटरनेट का, लेकिन आनंद को भी मैंने खो दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो, इंटरनेट क्या है, मैं थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा से बात करूंगा, फिर मैं वचन के ऊपर जाता हूँ। आज लोगों को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, हालेलुया। मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाते ना, मोबाइल के अंदर ऐसी मोबाइल कितने लोगों के पास है, एंड्रॉइड मोबाइल, सादा डब्बा वाला नहीं, ऐसे। व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं, हाथ ऊपर दिखाओ। बाकी महिलाएं नहीं चलाती है, ललिता सिस्टर नहीं चलाते हैं, आंटी नहीं चलाते हैं, मरियमा सिस्टर तो चलाती है, वो करती है ना। बाकी आप करते हैं ना, बाकी आप करते हैं ना, सब यूज करते हैं ना। वो व्हाट्सएप चलाने के लिए क्या लगता है आपको, आपको नेट पैक भरना पड़ता है ना, इंटरनेट। हालेलुया। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है वो मैं बताता हूँ। इंटरनेट के अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी क्या है, सुविधाएं हैं। इंटरनेट के अंदर तमाम क्या है, सुविधाएं है। इंटरनेट के अंदर क्या है, सूचनाएं है, इंफॉर्मेशन भरा हुआ है। इंटरनेट के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, और ज्ञान की बातें छुपी हुई। इंटरनेट के अंदर बहुत सारी ज्ञान छुपी हुई है। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो इंटरनेट पे चले जाओ, इंटरनेट से आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेगा। अगर खाना बनाना आपको नहीं आता, अच्छा खाना बनाने, तो आप YouTube पे जाओ और आपको YouTube क्या देगा, ज्ञान देगा कैसे अच्छा खाना बनाने का।
हालेलुया। तो इंटरनेट आपको ज्ञान देता है, इंटरनेट आपको इंफॉर्मेशन देता है, सूचनाएं देता है, जानकारी देता है। कलीसिया सुन रहे हैं क्या? बोले हालेलुया। बस 10-15 मिनट दीजिएगा, 4 पॉइंट बोलकर मैं खत्म करूंगा। अब क्या है इंटरनेट? इंटरनेट की इतनी जरूरत क्यों थी आदमी को? क्योंकि इसी इंटरनेट के अंदर क्या है? जानकारी है। इसी इंटरनेट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरा है, ज्ञान की बातें छुपी हुई है, ज्ञान लेना है, जानकारी लेना है उस इंटरनेट के अंदर। इसलिए इंटरनेट को क्या बोलते हैं पता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन आईटी बोलते हैं जिसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हालेलुया। कलीसिया इंटरनेट पूरा जानकारी से भरा हुआ है। उसी प्रकार, अब सुनिए मेरा वचन, उसी प्रकार वो इंटरनेट इसको लेना था, इस इंटरनेट को चलाना था। अब उस इंटरनेट को चलाने के लिए उसको क्या चाहिए था? आदमी को वाईफाई चाहिए था, और वाईफाई का पासवर्ड चाहिए था। हालेलुया। उस इंटरनेट, वो जानकारी लेने के लिए इसको वाईफाई का पासवर्ड चाहिए था, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए इसको पासवर्ड चाहिए था, वो सुविधा लेने के लिए इस आदमी को इंटरनेट का पासवर्ड चाहिए था। पासवर्ड क्या होता है? अगर जिसको नहीं मालूम है, पासवर्ड का मतलब है ऐसे डालते हैं ना, सीक्रेट नंबर डालते हैं, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, फिर आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। वो नंबर डालने से आपको वो यूज करने मिलेगा, वो फायदा आप यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेट का वो सुविधा लेने के लिए इसको वाईफाई का पासवर्ड चाहिए था। मेरे प्यारो सुनिएगा, उसी प्रकार परमेश्वर जो है, परमेश्वर के पास में खजाना भरा हुआ है। परमेश्वर के पास में बहुत सारे सूचनाएं हैं। परमेश्वर के पास में भी इंटरनेट की तरह बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, ज्ञान की बातें हैं, रहस्य बातें हैं, भेद की बातें परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास में बहुत सारे आशीष है, आशीष, अभिषेक है, आशीष है, प्रतिज्ञा है, वायदे हैं, अच्छे अच्छे वरदान है आपके लिए, गिफ्ट से भरा हुआ है। परमेश्वर के पास में बहुत सारी ऐसी चीज है, और वो चीज है उसके अंदर आशीष है, अभिषेक है, चंगाई है, छुटकारा है, सब कुछ है उसके अंदर। क्या है? चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, अभिषेक है। हालेलुया। कलीसिया जो सुन रहे बोले हालेलुया, है ना? जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो खुश है कहे हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारो, उसी इंटरनेट की तरह परमेश्वर के पास में तमाम आशीष है, आशीष का भरमार है, आशीष से भरा हुआ है, भरपूरी से भरा हुआ है, अभिषेक है, छुटकारा है, चंगाई है, हालेलुया, उन्नति है, सफलता है, बरकत है, सब कुछ उसके अंदर है, उसमें है सब कुछ। अगर आपको चाहिए, अगर वो चाहिए आशीष, अगर वो आशीष चाहिए, जैसे इंटरनेट चाहिए था, वैसे ही आपको आशीष चाहिए, वैसे चंगाई चाहिए, वैसे ही आपको छुटकारा चाहिए, वैसे ही आपको सब चाहिए है, वायदा, प्रतिज्ञा चाहिए, तो आपको भी एक वाईफाई की पासवर्ड की जरूरत होगी। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर आशीषों से भरा हुआ है। वो आशीष ऐसे ही नहीं मिलेगी। जैसे इंटरनेट आसानी से नहीं मिला, इंटरनेट मिलने के लिए उसको पासवर्ड डालना पड़ा, उसी तरह आपको आशीष मिलने के लिए आसानी से नहीं मिलेगा। आपको आशीष मिलने के लिए भी आपको एक पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड है यहाँ पर। परमेश्वर के पास में सब कुछ है, वो आसानी से नहीं मिलेगा आपको। वो मिलने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत है। परमेश्वर वायदों से भरा हुआ है, सागर है, महासागर है, उसके पास में अच्छे अच्छे वरदान है। बाइबल बोलता है जो ना अच्छे वरदान ऊपर से आते हैं, अच्छे उपहार ऊपर से आते हैं। उसके पास में योजना है, भली भली योजना है आपके लिए। अगर आपको वो सब कुछ चाहिए तो आपको एक पासवर्ड डालना होगा। बोलो, मुझे पासवर्ड डालना होगा। हाँ, वो चाहिए। कितने लोगों को वो आशीष चाहिए? कितने लोगों को वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो परमेश्वर के पास? कितने लोगों को ज्ञान चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, पैसा चाहिए, बरकत चाहिए, उन्नति चाहिए, चंगाई चाहिए? सब कुछ ऐसे नहीं मिलेगा। आपको वो वाईफाई
पासवर्ड डालना होगा। आपको पता है क्या है वो पासवर्ड? आपको हर प्रतिज्ञा, हर आशीष के पीछे एक नियम है। नियम है, बोलिए नियम है, बोलिए नियम है। क्या है नियम? और वो नियम को जो पालन करता है, जो वो नियम को पालन करता है, जो आज्ञा को पालन करता है, यानी वो आज्ञा को जब पालन करोगे वो हमारे पासवर्ड है। बोलो पासवर्ड है। हाँ, आज्ञा का पालन करना। वाईफाई क्या है? नियम वाईफाई है। और पासवर्ड क्या है? आज्ञा पालन करना। वो नियम का पालन करना, यही हमारा क्या है? पासवर्ड है। यहाँ पर कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का वो आशीष के लिए आपके पास में एक वाईफाई दिया है। वो वाईफाई क्या है पता है? नियम है। और वो वाईफाई में आपको पासवर्ड डालना होता है, वैसे नियम के अंदर पासवर्ड डालना होगा। नियम का पासवर्ड क्या है? आपको आज्ञा पालन करना होगा। है यहाँ पर? सुन रहे हैं? इधर कंफ्यूज मत करना। परमेश्वर के पास आशीष है, वो आशीष लेने के लिए आपको एक वाईफाई यूज करना पड़ेगा। और वाईफाई क्या है? नियम है। और वाईफाई में पासवर्ड डालना होता है। वैसे नियम को जब आप करोगे, आज्ञा का पालन करोगे, तो हमारा वो क्या हो जाता है? वाईफाई का पासवर्ड बन जाता है। जितना आप आज्ञा का पालन करोगे उतना ही वो सारी चीज आपको क्या होगी? आशीष मिलेगी। वो सारी बरकत, वो सारी छुटकारा, वो सारी चंगाई आपको मिलेगी जब आप नियम का पालन करोगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपको सबसे पहले देखिए, परमेश्वर के पास में बहुत सारे नियम है। परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे नियम है। और उन नियम में जैसे पासवर्ड क्या था? ऑर्डर फर्स्ट। पासवर्ड क्या था? ऑर्डर पहले। वैसे परमेश्वर के पास में बहुत सारे नियम है। और नियम में से भी कुछ नियम आपको पहला करना होगा। कुछ नियम आपको क्या करना पड़ेगा? पहला करना पड़ेगा। बोलो पहला करना होगा। बहुत सारे नियम है, और वो नियम जैसे ऑर्डर पहले, वैसे आपको नियम पहले करना होगा। जब तक आप नियम को पहले नहीं करोगे, वो आज्ञा का पहले नहीं करोगे, आज्ञा पहले नहीं करोगे, तब तक आप वो सारी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते, वो सारी चीज को हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। है यहाँ पर? वो चीज हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नियम पहले करना होगा। मेरे प्यारो बोलो ऑर्डर पहले, नियम पहले। क्या पहले? परमेश्वर क्या बोल रहा है? नियम पहले। बोलो नियम पहले करना होगा। हाँ, अगर वो नियम पहले करोगे, ऑर्डर पहले, ये हमारा पासवर्ड है। प्रभु बोलता है इस 2025 में, परमेश्वर बोलता है ऑर्डर पहले, मेरा ऑर्डर पहले करो। यह है मेरा पासवर्ड है 2025 में। आपको उसका नियम पहले करना होगा। बाइबल के अंदर सबसे पहला नियम क्या है? वो 4 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। आपको वो 4 बातें इस साल में करना है। चलेगा? आएगा मेरे साथ में मत्ती की किताब 6वां अध्याय 33वां वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 6वां अध्याय 33। मैथ्यू 6 चैप्टर 33 वचन को आप पढ़ते हैं। मैथ्यू 6 चैप्टर 33 वचन को आप पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? चलेगा, पढ़िएगा। देखिए मेरे प्यारो, आए दिन हम बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत निर्णय लेते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? जैसे पासवर्ड क्या है? ऑर्डर पहले, वैसे ही परमेश्वर बोलता है बहुत सारे तुम काम करते हो, लेकिन उस काम में से कुछ काम आपको पहले करना होगा। जो काम आपको ऑर्डर पहले करना होगा, आपको क्रम में लाना होगा, आपको क्रम में लाना होगा, ऑर्डर में लाना होगा। परमेश्वर का नियम, कौन सा नियम पहले करना है, ऑर्डर पहले करना है, वो आपको पहले करना होगा। हालेलुया। आप सुनेगा क्या लिखा गया? मत्ती 6वां अध्याय 33वां वचन पढ़िएगा। मत्ती 6वां अध्याय 33वां वचन। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, क्या लिखा है?
परमेश्वर की क्या लिखा है, इसलिए पढ़ो वापस से ब्रदर, इसीलिए पहले तुम क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है, ऑर्डर पहला। परमेश्वर आपको ऑर्डर दे रहा है, यह है पहला ऑर्डर। क्या है परमेश्वर का पहला नियम क्या है, उधर लाइन अंडरलाइन करिए, रेखांकित करिए। पहला जो लिखा है ना उधर, पहले को लाइन मारिएगा, वहां पर अंडरलाइन करिएगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है, इस 2025 में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसलिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की क्या करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे क्या है, हो लेगी। सबसे पहले, वो पहले के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, पहला। बाइबल में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन कुछ नियम आपको सबसे पहले करना होगा। वो ऑर्डर पहले, बाइबल बोलता है ऑर्डर पहले, वाटर पहले, ये हमारा पासवर्ड है। पहले नियम पहले, नियम पहले, नियम पहले, नियम पहले। कौन सा नियम पहले करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला नियम है कि परमेश्वर के राज्य की मुझे क्या करना है, खोज करना है। बोलो, परमेश्वर की राज्य की खोज करना है। बाकी सारी वस्तुएं बोलेगी मेरे पीछे। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहा था। कलीसिया यहाँ पर ध्यान दें, बच्चे सब इधर ध्यान दें, मेरे भी मन को यहाँ पर ध्यान को ना भटकाए। जब आप लोग इधर उधर देखते हैं, मेरा पूरा ध्यान इधर फोकस आता है, ठीक है। ये चर्च पूरा कंसंट्रेशन आपके ऊपर देता है। बाकी सभी चर्चों की तरह नहीं है कि आप बात करते रहो और वो प्रचार करते जाए। मेरा पूरा ध्यान है कि आप तक पूरा वचन जाना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में टोकता हूँ, कंसंट्रेशन करवाता हूँ कि कंसंट्रेशन करें अपने ऊपर, ठीक है। आमेन। आमेन। कलीसिया, आप सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऑर्डर पहले लिखा है। सबसे पहले अपने परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की क्या कर, खोज कर, बाकी सब वस्तुएं तेरे लिए क्या हो जाएगी, हो जाएगी। मेरे प्यारे, यहाँ पर परमेश्वर कुछ लोगों से बातें कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहा है। ये कुछ ऐसे लोग थे, कलीसिया यहाँ पर ध्यान दें, ये कुछ ऐसे लोग थे जो वस्तुओं के लिए चिंतित थे, वस्तुओं के लिए। यहाँ पर परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहा है। ये ऐसे लोग थे जो लोग चिंतित हैं, जो लोग भयभीत हैं, जो घबराए हुए लोग थे, जो वस्तुओं को लेकर घबराए हुए थे, वस्तुओं को लेकर भयभीत और घबराए हुए थे। ये कुछ लोग थे जो वस्तु को लेकर चिंतित थे, घबराए हुए थे, मायूस थे, निराश थे, हताश थे। और परमेश्वर इन लोगों से कुछ बात कर रहा है जो मायूस और घबराए हुए लोग हैं। और परमेश्वर उन लोगों से बोलता है, हे तुम लोग क्यों चिंतित हो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो है ना। चिंता तो वो लोग करते, वो अन्य जाति करते हैं। अन्य जाति वस्तुओं की चिंता करती है, क्योंकि अन्य जाति के पास में कौन नहीं है, परमेश्वर नहीं है। लेकिन तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो, तुम लोग ने चिंता नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं और मैं तुम्हारी क्या करूंगा, तुम्हारी सारी वस्तुओं को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चिंता नहीं करना है उन लोगों की तरह। वे लोग किसकी चिंता कर रहे थे पता है, वे लोग वस्तुओं के, जो मूलभूत वस्तुएं होती है, जो बेसिक नीड्स होती है, जो डेली नेसेसिटी होती है, वे मूलभूत वस्तुओं के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, पानी के लिए, वे सब उन सारी वस्तुओं के लिए चिंतित थे, वे सारे लोग। इसलिए प्रभु बोलते हैं कि क्यों चिंता कर रहे हो, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, क्यों चिंतित कर रहे हो, चिंता मत करो। सबसे पहले क्या करो, पहला नियम करो मेरा। पहला नियम क्या है कि परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की क्या करो, खोज करो। हालेलुया। आज इस 2025 में आप सभी से परमेश्वर बोल रहा है, चिंता मत करो। आप सभी से परमेश्वर बोलता है, वस्तु को लेकर चिंतित मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इस 2025 में परमेश्वर आपको बोल रहा है, ऑर्डर पहले,
ऑर्डर पहले, ये याद रखना आज कि पासवर्ड क्या है। परमेश्वर हमको बोलता है ऑर्डर पहले। क्या ऑर्डर पहले करना है हमको, क्या नियम पहले करना है? ये नियम को पासवर्ड बना लीजिएगा। ये पासवर्ड है, हमें ये करना है। सबसे पहले क्या करना है? राज्य की खोज करना है। आप लोग खोज कर रहे हैं राज्य की खोज? क्या परमेश्वर की राज खोज कर रहे हैं या चिंता कर रहे हो? कितने लोग परमेश्वर की राज्य की खोज कर रहे हैं? कर रहे हैं। आमेन। परमेश्वर का राज का खोज कैसे करते हैं? कैसे करते हैं उसकी खोज? क्या हिमालय पर्वत पे जाना पड़ेगा? आपको कोई खोज करने के लिए हिमालय पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको खोज करने के लिए, परमेश्वर को खोज करने के लिए सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है पता है? आपको सिर्फ विश्वास करना है, प्रभु पर भरोसा करना है। हालेलुया। कलीसिया सुनेगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं क्योंकि मुझे जल्दी खत्म करना है। वो राजा है, वो क्या है? राजा है। एक राजा जो होता है, जिस राजा के पास राज्य होती है, राज्य, राजा का राज्य है और राज्य में उसकी प्रजा है, प्रजा लोग रहते हैं। देखिएगा, राजा की जिम्मेदारी क्या होती है? राजा की जिम्मेदारी होती है कि मैं मेरी प्रजा की क्या करूं? जरूरत को क्या करूं? पूरा करूं। हालेलुया। राजा की जिम्मेदारी क्या होती है? राजा की जिम्मेदारी होती है कि मेरी प्रजा की जरूरत को मैं क्या करूं? पूरा करूं। प्रजा की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? राजा। वो उसकी सारी जरूरत को पूरा करेगा और वो अपनी जिम्मेदारी ले रहा है राजा। और प्रजा को क्या जिम्मेदारी लेना है? प्रजा को जिम्मेदारी लेना है कि वो अपने राजा पर क्या करे? भरोसा करे। राजा की जिम्मेदारी क्या है? वो जरूरत को पूरा करेगा। और प्रजा की जिम्मेदारी क्या है? वो अपने राजा पर क्या करना है? भरोसा करना। आपको मैं बताना चाहता हूं इस 2025 में आपने अगर यीशु को राजाओं का राजा बोलते हैं कि वो मेरा राजाओं का राजा, वो मेरा राजा है, और तुम अपने आप को प्रजा बोलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो राजा है और वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वो तुम्हें सारी वस्तुएं देगा, तुम्हारी जो जरूरत है वो तुम्हें सारी जरूरत को वो पूरा करेगा। और आप उसकी प्रजा है और आपको क्या करना है? प्रजा का काम है कि मैं सिर्फ मेरे राजा पर क्या करूं? भरोसा करूं, विश्वास करूं। इस 2025 में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस 2025 में आपको सिर्फ क्या करना है? अपने राजा के ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है, भरोसा करना है, उसकी खोज करते रहना है, अपने धार्मिकता के रास्ते पर सिर्फ चलते रहना है, आनंद बनाना है, शांति बनाना है, प्रार्थना में आना है, स्तुति करना है, ये सब करते रहना है आपको। यही खोज है, इसी को बोलते हैं खोज करना। यही प्रार्थना करना, स्तुति करना, आराधना करना, आनंद बनाना, मेल मिलाप करना, धर्मी रास्ते पर चलना, यही खोज है। आपको सिर्फ यही करते रहना, प्रभु पे विश्वास करते रहना, प्रभु पे, और प्रभु तुम्हारी सारी वस्तुओं को क्या करेगा? पूरा करता जाएगा। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया। इस 2025 में आपको सबसे पहला पासवर्ड को डालना होगा। पहला पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या था? ऑर्डर पहले। तो आपको इस साल में पहला ऑर्डर करना होगा। ये पासवर्ड अपने जीवन में डालना है। पहला पासवर्ड क्या है? कि परमेश्वर के राज्य की क्या करना है? ये है ऑर्डर। प्रभु के पास में बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे ऑर्डर दिए हैं, लेकिन उन सारे ऑर्डर में सबसे पहला ऑर्डर आपको ये करना है कि मुझे परमेश्वर ने सबसे पहला ऑर्डर दिया है कि उसके राज्य की मुझे क्या करना है? खोज करना है। अगर आप इस साल करोगे तो देखो वो जितना आशीष उसके पास में ना, जब ये पासवर्ड को डालोगे ना, जब आप ऐसा करते रहोगे ना, ये पासवर्ड डालोगे, जब आप उसकी खोज करोगे, तब देखना वो सुविधाएं को आप यूज कर पाओगे। हालेलुया। वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, वो सारी आशीष आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपने पासवर्ड डाल दिया, तुमने वो काम कर दिया। इसीलिए वो अपने झरोखों को खोलकर तुम्हें क्या करेगा? वो तुम्हें अपरंपार आशीष से बरसाएगा। ये साल तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष का वर्ष होगा। ये साल तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष का वर्ष होगा। आमीन बोल सकते हैं? This year will be a year of abundant blessing। ये साल आपके लिए एक आशीष में,
बहुतायत की आशीष का क्या होगा, वर्ष होगा। अगर आप, क्योंकि ये वचन मुझे काफी दिन पहले ही मिला था और मैं कल या परसों जब मैं ऐसे YouTube पर सिर्फ ऐसा देख रहा था, तो दिनाकरन, आप जानते हैं दिनाकरन, अगर आप पॉल दिनाकरन, डीजीएस दिनाकरन के बेटे पॉल दिनाकरन को भी अगर सुनते होंगे, तो पॉल दिनाकरन ने भी इस साल का यही वचन दिया है। इस साल आशीष का क्या होगा, वर्ष होगा। दिस ईयर विल बी ईयर ऑफ अबंडेंट ब्लेसिंग। उन्होंने वचन कोट किया है, दूसरा वचन कोट किया, उन्होंने वचन कोट किया है कि जब, है ना, एलिया बोलता है जाकर देखो बारिश आया कि नहीं, तो 7 बार जाकर जब देखा तब पता चलता है कि हाँ अभी बिजली गड़गड़ा रही है ना, कि रेन आने वाला है, रेन, अबंडेंट रेन, वर्षा आने वाली है। तो उन्होंने वो वचन लेकर कोट किया, लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर ने मुझे बता दिया था कि इस साल में क्या करूंगा, आशीष की वर्षा क्या करूंगा, उंडेलूंगा। आशीष अगर चाहिए तो आपको पासवर्ड को पहले डालना होगा। पासवर्ड क्या है, ऑर्डर पहले। ऑर्डर पहले क्या है, क्या ऑर्डर है हमारे लिए? पहला, हमारा पहला ऑर्डर है कि परमेश्वर की राज्य की क्या करना, कोशिश करना। आज के बाद ये पासवर्ड अपने जीवन में डालते रहिए। जितना डालोगे उतने ही एक्सेस कर पाओगे, उतने ही आप उसको उतने आप फायदा को ले पाओगे जो फायदा परमेश्वर ने अपने पास में रखा है। हालेलुया। दूसरा ऑर्डर मेरे साथ में आएगा। दूसरा ऑर्डर, दूसरा, पहला, सबसे पहला आपको क्या करना है, मेरे साथ में आएगा मत्ती की किताब 7वां अध्याय और तीसरा से लेके 5 वचन को पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 7वां अध्याय 3 वचन से लेके 5 वचन तक पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? तू क्यों अपने भाई की आंखें तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरे आंख से तिनका निकाल दूं? एक कपटी, पहले अपने आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। आप जानते हो मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? नीचे इधर आ। दूसरा ऑर्डर, परमेश्वर ने बहुत सारे ऑर्डर दिए हैं, लेकिन उन सारे ऑर्डर में आपको सबसे पहला ऑर्डर क्या है, सबसे पहला नियम क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं जो आपको लागू करना है। पहला हमने पढ़ा, सबसे पहला धर्म की खोज और राज्य की खोज करो। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर क्या बोल रहे हैं पता है? परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारे आंखों में खुद लट्टा पड़ा है। लट्टा, तुम्हारे आंखों में ही समस्या है। अपने आंखों का इलाज करो पहले। तुम अपने आंखों का समस्या को दूर करो। अपनी आंखों का इलाज नहीं कर रहे हो और दूसरे के आंखों में बता रहे हो कि तुम्हारे आंखों में देखो प्रॉब्लम है। पहले तुम्हारे आंखों में खुद प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो, फिर जाके दूसरे को बोलो कि तुम्हारे आंखों में क्या है, प्रॉब्लम है। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तुम्हारे आंखों में खुद लट्टा है और तुम दूसरे के आंखों में जाकर तिनका देख रहे हो। खुद के आंखों में लट्टा लेकर घूम रहे हो और दूसरे के आंखों में बोलते हैं तिनका है। पता है लट्टा क्या होता है? लट्टा क्या होता है? क्या होता है लट्टा? लट्टा क्या आंखों में लट्टा है? क्या होता है लट्टा? क्या होता है? गजरा। मैंने ये प्रचार, मैं कल रात को पनवेल गया था, तो मेरा फुल नाइट प्रेयर था कल रात को। मैं मात्र 1 घंटा सोया हूँ और हिम्मत नहीं थी इधर आने के लिए, बॉडी शिवरिंग हो रही थी क्योंकि नींद नहीं मिला है मुझे। पूरी रात भर जागा हूँ मैं। 1:30 बजे, सुबह ही 1:30 बजे घर पे दोपहर को आया मैं और 1 घंटा नींद लेकर। और ये वचन जब मैंने कल प्रचार किया वहाँ पर, तो एक औरत को मैंने पूछा, मतलब उधर भी मैं पूछ रहा था लट्टा क्या होता है, तो बोलती वो बालों में जूड़ा जो बांधते हैं ना, वो लट्टा है ना। वो बालों में भी जूड़ा, जो जोड़ा क्या बोलते हैं उसको, वो बांधते। तो हमारे यूपी में भी लट्टा ही बोलते हैं, कुछ नहीं क्या, कुछ तो लट्टा भी बोलते हैं। तो मैं समझ गया क्योंकि मैं भी यूपी का हूँ ना, तो मैं समझ गया वो क्या बोल रही है। तो मेरे प्यारों, लट्टा क्या है पता है आपको? लट्टा मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर। एक बड़ा पत्थर तेरे आंखों में खुद है और तिनका बोले तो छोटा से कण, छोटा से पत्थर, बारीक पत्थर। तेरे आंखों में खुद पत्थर पड़ा है और जाके दूसरे को बोलता है ना,
तेरे आंख, दूसरे को बता रहे तेरे आंख में छोटा पत्थर है, तेरे आंख में। पहले अपने आप का पत्थर निकाल। प्रभु क्या बोलता है? पहले अपने आप का पत्थर निकाल, फिर दूसरे के आंख को साफ कर। पहले क्या लिखा उधर? पढ़ो ब्रदर वापस से, क्या लिखा है? पहले उधर वचन और 7 का एक वो लिखो। जब तेरी आंख में लगता है, जब तेरी ही आंख में लगता है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपने आप। क्या लिखा है? हे कपटी, पहले। परमेश्वर हमको पहला बोलता है, ऑर्डर पहला। ये पासवर्ड को यूज करो 2025 में। ये है ऑर्डर, ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर फर्स्ट। ऑर्डर फर्स्ट क्या था? राज्य की खोज करो। अभी दूसरा ऑर्डर क्या है? दूसरा ऑर्डर फर्स्ट क्या है कि आपने हे कपटी पहले अपने आंख की क्या कर, लट्टा को निकाल। ये हमको पहला करना है। ये 2025 में आपको ये करना है। पहले अपने आंखों का कचरा को निकालो, बाद में दूसरे के आंखों का कचरा। अपने आप का। अब परमेश्वर बोलता है खुद तो इतना बुराई से भरा हुआ है, खुद तो इतना बुरा है, और दूसरों को बोलता है तू बुरा है। दूसरे की बुराई निकाल रहा है, दूसरों की आंखों में देख रहा है, दूसरों की कमियां निकाल रहा है, दूसरों के अंदर खोट निकाल रहा है, दूसरों के अंदर खोट निकालता है, ये कमियां निकाल रहा है ना? बदनामी कर रहा है, दोष लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है। अपने आप को झांकने के बजाय, अपनी बुराई झांकने के बजाय दूसरे की बुराई को देख रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, 2024 साल 2024 शायद आपने परमेश्वर की राज्य की खोज नहीं किया होगा। 2024 में आप सिर्फ वस्तुओं के पीछे भागे रहेंगे। हालेलुया। लेकिन इस 2025 में परमेश्वर बोलता है मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सब आ जाएगा। पहले ये पासवर्ड को यूज करना भी। इस 2025 में परमेश्वर बोल रहा है पिछले 2024 में तुमने दूसरों की आंखों में ही सिर्फ झांका, अपनी आंखों में नहीं झांका। 2024 में, इस 2025 में, इस साल में आपने क्या करना है? दूसरों की आंखों में झांकने के बजाय इस 2025 में मैं सबसे पहले अपने आंखों के अंदर झांकूंगा, अपने आंखों का लट्टा को निकालूंगा। अपने आंखों में जो कचरा है, मेरे अंदर जो कचरा है, वो कचरा सबसे पहले मैं निकालूंगा अपने अंदर से। करेंगे इस साल? सबसे पहले ये करना है। दिस शुड बी ऑर्डर फर्स्ट। ये है ऑर्डर फर्स्ट। प्रभु बताए पहला पहला। मेरे प्यारों में पहले के ऊपर जोर दे रहा हूं। 19 साल की सेवकाई में मैंने कभी ये वचन को समझ नहीं पाया। पहला पहला पहला। अब मैं पहला पहला शब्द को ढूंढ रहा हूं, कहां पर पहला लिखा है। और परमेश्वर बोलता है सबसे पहले ये कर, ये कर, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर है, ये सबसे पहले कर। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? दूसरों का न्याय करते हैं, तत्पर न्याय करते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप याद रखिएगा, दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाया, लेकिन 3 उंगली किधर क्या जा रहा है? 3 उंगली क्या बोल रहा है? ये 3 उंगली आपके विरोध में है। एक उंगली तुम्हारा, एक उंगली दूसरे के विरोध है, लेकिन 3 उंगली आपके खुद के विरोध में है। आपके खुद के विरोध में 3 उंगली है, और आपका 3 गुना दोष बता रहा है कि तेरा तो 3 गुना ज्यादा है दोष। उसकी दोष तो 1 है, लेकिन तेरा 3 गुना दोष है। ये उंगली आपकी ओर बता रहा है। हालेलुया। है कलीसिया, बोले हालेलुया। इस साल परमेश्वर बोलता है कि अपने आंख की लट्टा निकाल सबसे पहले, फिर अपने भाई की आंख का क्या कर, तिनका को निकाल। अगर ये आज ये पासवर्ड को अगर आज यूज करोगे, ये पासवर्ड अगर डालोगे अपने जीवन में, अगर इसको लागू करोगे, तो परमेश्वर वो सारे एक्सेस मिलेगा आपको, वो सारी सुविधाएं, वो सारी चंगाई, छुटकारा, अभिषेक, वरदान, वायदे जो परमेश्वर के पास है। इंटरनेट की तरह, इंटरनेट चलाने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है, तब इंटरनेट यूज कर पाते हैं। उसी तरह हमारा पासवर्ड है कि मैं क्या करूं, अपने आंख का क्या करूं, लट्टा निकालूं। अगर ये पासवर्ड अगर डालोगे, तो वो इंटरनेट जो परमेश्वर के पास गुप्त खजाना है, चंगाई है, भरपूर आशीष है, वो सारे आप एक्सेस कर पाओगे। हालेलुया। ये साल परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है।
ये साल परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। उसके पास तो भरा हुआ है खजाना, लेकिन आपको लेने आना चाहिए। और लेने के लिए आपको सबसे पहला ऑर्डर पहले करना होगा। हालेलुया। कितने लोग निर्णय लेंगे? ये दिस ईयर यू शुड मेक अ रेजोल्यूशन। आपने डिसीजन लेना है कि मैं सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करूंगा। बाकी मेरा नौकरी, मेरा काम धंधा वो भी करना है, लेकिन नौकरी अपने टाइम पे करना है, प्रार्थना भी करना है। सबसे पहले उठकर प्रार्थना करूंगा और फिर मैं अपने नौकरी पर जाऊंगा। हालेलुया। और दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के बजाय मैं अपने ऊपर क्या करूंगा? पहले अपना न्याय करूंगा कि मैं सही हूं कि नहीं। मैं खुद गलत हूं तो दूसरे के ऊपर क्यों मैं उंगली उठा रहा हूं? हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया। आपको पता है बाइबल में एक जगह लिखा है मत्ती के 5 और 23 में, यदि तू वेदी के पास में आता है और वेदी के पास में आता है और वेदी के पास में जब भेंट लेकर आता है तो अपने भेंट को उधर ही रख दे, वेदी को उधर ही रख दे, चढ़ाना नहीं, रख दे उसको। और अगर तुझे मालूम पड़े, तुझे पता चलता है कि तेरे भाई के मन में, तेरा भाई गुस्सा है तेरे ऊपर, तेरा भाई तुझसे गुस्सा है, तो अपना भेंट को उधर ही रख दे, चढ़ा मत, रख दे उधर। और क्या कर? सबसे पहले क्या लिखा उधर? पहले अपने भाई से सुलह कर, फिर आकर वेदी के ऊपर चढ़ा, वेदी के ऊपर फिर चढ़ा। पहला रिश्ता बना ले अपने भाई से। जो तेरा भाई तुझसे खफा है हो गया है, तेरा भाई तुझसे नाराज है, यही मैं बताना चाहता हूँ। ऑर्डर पहले, ये हमको पहले करना है। अपना दान दशमांश ला के तुम डाल रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है परमेश्वर स्वीकार कर रहा भी है कि नहीं? आपको किसी को नहीं पता कि वो स्वीकार कर रहा भी है कि नहीं, क्योंकि तुम तो लाकर डाल दिए, लेकिन तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे लिए कितना गुस्सा भरा है। तुम्हारा भाई तुमसे गुस्सा है, तुम्हारी बहन गुस्सी है, तुम्हारे देवर, तुम्हारी देवरानी, ननद, जेठ, जेठानी, माँ बाप, सास ससुर सब कफा है, गुस्सा है। शायद आपके बाद उसको लग गया है, ठेस लग गया आप पे, आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि उसको ठेस लग गया और वो बेचारी कफा है, गुस्सा है। हालेलुया। सबसे पहले मुझे क्या करना है इस साल? सबसे पहले मैं मेरे रिश्ता को क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा, सुलह करूंगा, और फिर मैं वेदी के ऊपर क्या करूंगा? आकर मैं क्या करूंगा? चढ़ाऊंगा। इस साल अपने रिश्ता को बनाइएगा। सबसे पहले इस चर्च में अगर कोई भाई है, सब भाई है, ब्रदर एंड सिस्टर्स बोलते हैं, ये भी भाई, अगर इन भाइयों भी नाराज है, आपके इस चर्च के भी भाई नाराज है, तो इनसे भी सुलह कर ले। पास्टर से अगर आपका वाद विवाद हो गया, पास्टर से सुलह कर ले। इस साल मुझे क्या करना है? इस साल मैं अपने आप को क्या करूंगा? सुलह करूंगा। ये है सबसे पहला ऑर्डर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ रहा है वचन? पकड़ रहे हैं वचन? सुन रहे, समझ रहे हैं? समझिए मेरे प्यारो, है ना? समझने की क्षमता को मांगे, परमेश्वर से शक्ति मांगे कि प्रभु मुझे हर वचन को समझने के लिए सहायता कर। तीसरा ऑर्डर देखते हैं, बस 2 वचन को बोलकर खत्म कर। तीसरा मत्ती के 12 अध्याय के 29 वचन, मत्ती 12:29, मत्ती 12:29, मत्ती 12:29। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वो उस बलवंत को ना बांध ले, तब वो उसका घर लूट लेगा। एक बार फिर से पढ़ेगा, कलीसिया ध्यान से सुनेगा। जहां जहां पहले शब्द आ रहा है उसको अंडरलाइन करिए, रेखांकित कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा पासवर्ड होना है इस साल। अगर इसको अपने जीवन में लागू करोगे, डालोगे, तो वो सारी सुविधा परमेश्वर आशीष के झरों के आपको खोलेगा। आप इस साल बहुतायत की आशीष को देखोगे। अगर ये 4 नियम को सबसे पहले अगर आप करोगे, तो तीसरा नियम क्या है? वापस से पढ़ेंगे 29 वचन को। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में, कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। कैसे लूट सकता है? हाँ? जब तक कि पहले वो उस बलवंत को ना बांध ले, पहले उस बलवंत को बांध ना ले, तब वो उसका घर लूट लेगा, तब वह उसका घर लूट लेगा। मेरे प्यारो, अगर आपको सुनिएगा,
अगर किसी घर के अंदर चोर जाता है लूटने के लिए, चोर जाता है लूटने के लिए, और चोर को पता नहीं कि उस घर में सब बलवंत लोग भरे हैं, बलवंत लोग हैं, शक्तिशाली, जिम्नास्टिक बॉडी है सबकी, हालेलुया। चोर को पता नहीं कि वो WWF का घर है पूरा, पूरे कौन लोग हैं? WWF खेलते ना, पता है लड़ाई? कितने लोग जानते हो WWF? नहीं जानते? जानते हैं? हाथ उठाओ। क्या होता है वो? मारामारी होता है वो कोई अच्छा गेम नहीं है। अपने बच्चों लोग को रोको वो सब गेम देखने के लिए, वो देखते हैं इसीलिए घर पे मारामारी करते हैं। और तुम भी औरतें सास बहू का कहानियां देखना बंद करो, वो देखती है तुम इधर झगड़ना चालू कर देती हो, वो सारी स्पिरिट को घर में लेकर आती हो। फिर देवरानी का वो मुझे वो अच्छा लगता है, जब भी मैं सास बहू मैं भी देखता था पहले, क्योंकि सास भी कभी, वो अच्छा लगता था वो मुझे। ऐसे दरवाजा खोलती थी स्मृति ईरानी, फिर ऐसा आके घर दिखाती थी, मैं सोचता था मैं भी कभी अपना घर ऐसा दिखाऊंगा। और वो देख देख कर हमारे घर में तो एक है वो मंजोलिका, वो दिन भर वो मंजोलिका दिखती, पता? वो हीरोइन कौन है? वो विद्या बालन, वो मंजोलिका का एक्टिंग, वो मेरे घर में स्वीटी देख देख के मंजोलिका ही बन गई पूरे। वो भूत का सीरियल है, भूत का पिक्चर है, भूत का भी पिक्चर दिखाना बंद करो, WWF देखना बंद करो। कराटा शैतान का है, परमेश्वर की ओर से नहीं। कराटे भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, दैट्स ऑल डिमोनिक। इवन योगा के ऊपर मैं जल्दी प्रचार करने वाला हूँ पूरा आपको, लेकिन वो हिंदुओं के वेद के ऊपर जाएगा, इसके लिए ऑनलाइन अब मुझे बंद करना पड़ेगा उसे, उसके ऊपर भी मैं एक दिन प्रचार करूंगा। योगा इज ऑल्सो सैटेनिक है, डिमोनिक है, इट्स नॉट फ्रॉम द गॉड साइड, प्रभु की ओर से नहीं है। अब योगा कौन सा योगा करना है और कौन सा योगा नहीं करना है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा एक दिन का भी। तो यहाँ पर लिखा है एक चोर एक दिन बलवंत लोगों के घर में घुस गया, बलवंत लोगों के, सब के सब बलवंत है, और चोर दुबला पतला और गया है लूटने। चोर घुस गया घर में, अब घुसने गया वो बच के निकलेगा बाहर? बच के निकल पाएगा क्या चोर? क्योंकि उस घर में कौन लोग है? उस घर में सब बलवंत है, और वो बलवंत लोग ने इसको देख लिया और ले धुलाई किया। पता आपको क्या बाइबल बोलता है? पहले अगर तू बलवंत के घर में जा रहा है तो बलवंत के घर में सबसे पहले तुझे क्या करना पड़ेगा? बलवंत को क्या करना पड़ेगा? बांधना पड़ेगा। जब तक वो चोर बांध नहीं लेगा बलवंत को, तब तक वो घर को लूट नहीं सकता। मेरे प्यारो, इस 2025 में परमेश्वर बोलता है सबसे पहले बलवंत को बांधना है हमको बलवंत को। कौन है वो बलवंत व्यक्ति? किसे बांधना है? कौन है वो बलवंत व्यक्ति जिसको हमको सबसे पहले बांधना है? पता है वो बलवंत व्यक्ति कौन है? वो बलवंत व्यक्ति है शैतान। उसको हमने बांधना है। हम मसीह लोग 2024 में शैतान को बांधे ही नहीं, खुला रख दिए हैं और शैतान को खुला छोड़ दिया है। इसीलिए वो शैतान तुम्हारे घर में आके तबाही मचा रहा है और लूट मचा रहा है, तुम्हारे घर को लूट रहा है। शैतान को खुला रख दिए है, इसीलिए वो लूट मचा रहा है, तुम्हारे घर को बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे घर को वो क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है, बर्बाद, कंगाल, गरीब, क्योंकि तुमने उस बलवंत को बांधा नहीं है 2024 में। लेकिन इस 2025 में आप निर्णय ले, आपको एक डिसीजन लेना है कि मुझे सबसे पहले बलवंत को क्या करना है? बांधना है। उस शैतान को क्या करना है? बांधना है। अगर नहीं बांधोगे तो इस साल भी आप लूट लिए जाओगे। अगर इस साल भी नहीं बांधोगे तो इस साल में भी आपको लूट लिया जाएगा, तुम बर्बाद के कगार पे चले जाओगे। इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है? उस बलवंत को क्या करना है? बांधना है। हालेलुया है। यहाँ पर कैसे बांधोगे? प्रार्थना के द्वारा। कैसे बांधोगे? मध्यस्थी के द्वारा, मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा। आप अपने प्रार्थना के द्वारा उस शैतान को है ना बांधो, जादू टोना को, ब्लैक मैजिक को, वो सारी चीज को बांधने का काम चालू करिएगा। प्रार्थना करके सारी उन शक्तियों को, अदृश्य शक्ति को क्या करें? बांधने का काम चालू करेगा प्रार्थना के जरिए। ये हमको सबसे पहला ऑर्डर करना है। ऑर्डर पहला
परमेश्वर का पासवर्ड है ऑर्डर पहले। ये ऑर्डर पहला हमको क्या करना है? करना है। हालेलुया। करेंगे इस साल, अगर ये करेंगे, बलवन को बांधेंगे, तो देखो कैसे आशीष का जोरों का तुम्हारे पास खुलेगा। अपरंपार रीति से वो स्वर्ग का जोरों का खुलकर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा इस साल होगी। हालेलुया। हमें बोल सकते हैं। अब एक और चौथा पॉइंट बोलकर खत्म करते हैं। चलिए चौथा एक और देखते हैं। 22 अध्याय, मत्ती के 22 अध्याय, मत्ती के 22 अध्याय, मत्ती का 22 अध्याय, और वहां पर हम 39 वचन को पढ़िएगा। 39 वचन को। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रख? प्रेम रख। बोलिए, अपने पड़ोसी से प्रेम रख। क्या रख? बाजू को बोलो, पड़ोसी से प्रेम रखना है। क्या रखते हैं आप लोग? पड़ोसी से। कितने लोग पड़ोसी से प्रेम रखते हैं? एकदम वाला प्रेम में मत चले जाओ। थोड़ा दायरा बनाना, नहीं तो कुछ लोग प्रेमी बन जाते हैं। प्रेम करते करते प्रेमी बन जाते हैं। प्रेमी बनने नहीं बोला परमेश्वर, प्रेम करने बोला। प्रेमी नहीं, इधर लड़का लड़की लोग प्रेमी बन गए। इधर अगुल गायब। हालेलुया है यहाँ पर। हालेलुया, जोर से बोले। नाश्ता मंगाया है, खिलाकर ही भेजेंगे आपको, ठीक है? जितना चूसेंगे उतना खिलाकर भी भेजेंगे, है ना? हालेलुया। चलो, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है सबसे पहले अपने परमेश्वर से क्या कर? प्यार कर। ये हम लोग ना हर रोज करते हैं, ये हर सबसे पहले हमको करना है। लेकिन एक और चीज है, लिखा है अपने पड़ोसी से भी क्या कर? प्यार कर। और कैसे करना है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना है। बोलो, अपने समान। अपने समान, अपने को जैसा प्यार करते हैं वैसा पड़ोसी से क्या करना है? अपने से जैसा प्यार करते हैं। आप अपने से प्यार करते हैं? आप लोग अपने से प्यार करते हैं? तो प्रभु बोलता है जैसे अपने से अपने आप को प्यार करते हैं ना, हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मेकअप लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, दिन में 10 बार नहाते हैं, पैसा परफ्यूम लगाते हैं, मस्त कपड़ा पहनते हैं, इतना प्यार करते हैं, सजाते हैं, धजाते हैं। कितना करते हैं हम लोग? मैं वो वाला प्यार करने की नहीं बात कर रहा हूँ कि अपने आप को लिपस्टिक लिपा पोती, वो वाला प्यार करने की नहीं बात। हमने परमेश्वर के वचन को समझना है ना? अब परमेश्वर बोलता है अपने आप से क्या है? अपने आप से जैसा प्रेम करते हो वैसे दूसरे से भी क्या करो? प्रेम। देखिएगा, दूसरों को प्रेम करने के लिए प्रभु बोल रहा है, लेकिन दूसरों को प्रेम करने से पहले परमेश्वर उसको बोल रहा है, उसको प्रेम करने से पहले अपने आप से प्रेम कर। पहले अपने आप से प्रेम। इस साल 2025 में परमेश्वर बोलता है सबसे पहले तू अपने आप से प्रेम कर, फिर तू दूसरों से प्रेम कर पाएगा। पहले तो हम अपने आप से ही प्रेम नहीं करते हैं और चले हैं दूसरों से प्रेम करते हैं। अपने आप से पहला खुद से प्रेम करना सीखिए। और हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को दोष लगाते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को बोलते हैं मैं नालायक हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं नाकामयाब व्यक्ति हूँ, मैं असफलता व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कोई अच्छी नहीं है, मैं सबको रुलाता हूँ, मैं सबसे झगड़ता हूँ, मैं चुगली करता हूँ, मेरे अंदर कुछ अच्छी बातें नहीं है। कितना कोसते हैं अपने आप से। यह है तुम अपने आप से प्रेम करते हैं? तुम अपने आप से प्रेम नहीं करते, तुम अपने आप को कोसते हो। और जो अपने आप को कोसता है वो दूसरे को भी क्या करेगा? कोसेगा, पड़ोसी को भी कोसेगा। और जो अपने आप से प्रेम करेगा वो पड़ोसी से भी क्या करेगा? प्रेम। इसलिए कोसना बंद करिए। अगर अपने आप को कोसोगे तो पड़ोसी को भी कोसते रहोगे, प्रेम नहीं कर पाओगे। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है इस साल सबसे पहले बेटा अपने आप से पहले क्या कर? प्रेम कर, फिर तू अपने पड़ोसी से क्या कर पाएगा? हर परिस्थिति में आप काले हैं, गोरे हैं, नाकामयाब है, अच्छे नहीं है, असफलताएं है, तो भी परमेश्वर बोलता है तू कैसा भी है अपने आप को तारीफ कर। मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं, मैं जैसा भी हूं परमेश्वर ने मुझे बनाया।
मैं जैसा भी हूँ मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूँ। मैं जैसा भी हूँ परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझ में निवास करती है। अपने आप को सराहिएगा, अपने आप को तारीफ करें, अपने आप की प्रशंसा करें। हालेलुया। क्या इस साल आप करेंगे? ये है अपने आप से प्रेम करना, हर परिस्थिति में अपने आप से प्रेम करना। चाहे नाकामयाबी भी हो गए, जीवन में सफलताएं भी नहीं हासिल किए, सफलता नहीं मिली तो भी कोशिश मत, सफलता नहीं मिली तो भी अपने आप से प्रेम करना, हर परिस्थिति में प्रेम करना। जीवन में चाहे कितना भी दुख आ जाए, आज पढ़ाई में पास नहीं हुए, कोशिश मत कि मैं बहुत बुद्धू हूं, मैं ये हूं। माँ बाप को भी मत कोसिए कि मेरा बाप भुलक्कड़ था, मेरी माँ भुलक्कड़ थी। हम लोग माँ बाप को बोलते हैं मेरा माँ बाप बुद्धिमान नहीं है इसलिए मैं भी बुद्धिमान पैदा नहीं हुआ। कोसिए मत। हालेलुया। ये कोसने की आदत क्या करे? बंद करे और अपने आप से क्या करे? करेंगे इस साल। अगर ये सबसे पहले ये 4 नियम सबसे पहले आपको करना है। दिस इज आवर पासवर्ड। अगर उस इंटरनेट को यूज करने के लिए पासवर्ड डाला जाता है तो उसी तरह उस आशीष को, जो परमेश्वर के आशीष को लेने के लिए एक पासवर्ड हमें दिया गया है और वो पासवर्ड है ऑर्डर पहले। और क्या ऑर्डर पहले? 4 मैंने पहले बता दिया। पहला क्या है? पहला क्या है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, पहले लिखा है। दूसरा पासवर्ड क्या है? लिखा है अपने आंखों से क्या कर? लट्टा निकाल, फिर दूसरों की आंखों का तिनका को साफ कर। तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा क्या देखा? किसी को याद है? किसको बांधने का है? उसको बांध दिएगा बलवंत को। सबसे पहले बलवंत को बांध, अगर नहीं बांधेगा वो लूट मचाएगा। इस साल निर्णय लेके मैं सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा, मध्यस्थी के द्वारा मैं उस शैतान को क्या करूंगा? हर जगह पर मैं बांधूंगा। मेरे बिजनेस को वो लूट नहीं सकता, मेरे नौकरी को लूट नहीं सकता, मेरे रिश्ते को खराब नहीं कर सकता, मेरे रिश्ते को वो बर्बाद नहीं कर सकता। मैं उसको क्या करूंगा? बांधूंगा। और चौथा मुझे क्या करना है? हमारा चौथा पासवर्ड क्या है? चौथा पासवर्ड क्या है? अपने पड़ोसी से कैसे करना प्यार? मैं अपने समान, मतलब सबसे पहले अपने से प्रेम करो। पड़ोसी से प्रेम करने से पहले अपने आप से प्रेम करो, वो बाइबल बोलता है। इसलिए आज से अपने आप से प्रेम करने की कोशिश करेगा। अगर ये सारी चीज करते हैं वो सारी आशीष का वर्षा तुम्हारे ऊपर क्या होगा? उंडेला जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना, आइएगा कीबोर्ड पे, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस साल 2025 आपके लिए आशीष का वर्षा होने पाए। आमीन बोलेंगे कलीसिया? आए खड़े रहेंगे, समय आए खड़े रहेंगे। आज परमेश्वर को हम 2024 जो बीत गई उसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे। और आज जो 2025 में हम प्रवेश किए, इस 25 में भी परमेश्वर ने हमें वायदा दिया कि मैं तुझे एक अपरंपार रीति से आशीष देकर, मैं तुझे बहुतायत की आशीष देकर, मैं तेरे खाली बोट को, जैसे पतरस का बोट खाली था, रात भर मेहनत किया, एक बोट में एक मच्छी भी नहीं थी और परमेश्वर ने उस खाली बोट को भर दिया, अपरंपार आशीष की वर्षा उंडेल दिया, उसके बोट को भर दिया। आज परमेश्वर आपसे कहता है मैं तेरे घर में बहुतायत की आशीष लेकर आऊंगा, मैं तेरी सेवकाई में बहुतायत की आशीष लेकर आऊंगा। तेरा बोट खाली नहीं रहेगा। पतरस का बोट को अगर मैंने भर दिया तो मैं तेरे भी बोट को भर दूंगा, मैं तेरे बैंक बैलेंस को भर दूंगा, मैं तेरे जीवन में आत्मिक आशीष की वर्षा उंडेल दूंगा। आज परमेश्वर हमसे वादा करता है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, उस महिमामय परमेश्वर को, वो भला परमेश्वर, वो दयावंत परमेश्वर जो हर साल हमारे लिए खड़ा रहता है, वो राजाओं का राजा है जो अपनी प्रजा की जिम्मेदारी लेता है, वो राजाओं का राजा है जो अपनी प्रजा की जरूरत को पूरा करता है। वो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा है। प्रजा का कर्तव्य है कि प्रजा अपने राजा पर विश्वास करे। हमारा कर्तव्य है कि हम राजा के ऊपर विश्वास करें। हमारा राजा हमारी जरूरत को जरूर पूरा करेगा, वो हमारी सारी वस्तुओं से हमें आशीषित करेगा। आइए कलीसिया, आज की शाम उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। इस 2025 में वो हमें लेकर आया है और परमेश्वर ने जो वायदे का वचन आज हमें देकर आशीषित किया है, उस वचन के लिए भी हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए हम सब आराधना करेंगे कलीसिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सभी लोग कहेंगे क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आइए अपने हाथ को उठाकर अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद देंगे। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया। कहे शुक्रिया परमेश्वर, शुक्रिया हम तेरा शुक्रिया तेरा, हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज मेरे नाम। शुक्रिया ऊंची आवाज में कहेंगे, शुक्रिया ऊंची आवाज में कहेंगे शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तू